कृष्णा, आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद और लास्ट टाइम हम लोग मंत्र नंबर 12 के स्टार्ट में रुक गए थे। तो हमने इसके पहले 9, 10, 11 इस मंत्र का एक सीरीज स्टडी किया था और 9, 10, 11 मंत्र में हमने विद्या और अविद्या का अभ्यास किया था। ये तीसरा सेक्शन है श्री ईशोपनिषद का। पहले सेक्शन में हमने भूमिका से लेकर मंत्र नंबर 3 तक अभ्यास किया था। दूसरे सेक्शन में हमने श्लोक नंबर 4 से लेकर 8 तक। तीसरे सेक्शन में श्लोक नंबर 9 से 11 तक अभ्यास किया था। तो 9, 10, 11 हमने विद्या अविद्या अभ्यास किया था और हम लोग अभी 12, 13, 14 इन 3 मंत्रों में सही आराधना और गलत आराधना इसका अभ्यास करेंगे, जिसका प्रारंभ हमने लास्ट टाइम किया था और मैंने आपको थोड़ा सा सारांश भी दिया था मंत्र नंबर 12, 13, 14 में इसका, राइट। तो अगर आप ये मंत्र नंबर 12 पढ़ेंगे, अंधतम प्रविशन्ति ये असंभुतिम उपासते ततो भूय इवते तमो य संभूतया रता। जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। तो ये ऑलमोस्ट वही श्लोक है जो नंबर 9 में हमने पढ़ा था। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 9 नंबर के श्लोक में हमने ये पढ़ा है, जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। यानी कि कौन? जो निपट भौतिकवादी है, लेकिन इनसे भी निकृष्ट हुए हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। तो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में कौन लगा हुआ है? कौन है वो लोग? निराकारवादी या फिर मायावादी, बराबर, या फिर तथाकथित ज्ञानी। श्लोक नंबर 9 में और यहां पर श्लोक नंबर 12 में भी वही चीज कही गई है। वहां 2 लोगों का वर्णन है, यहां भी 2 लोगों का वर्णन है। वहां पर निरीश्वरवादी जो लोग हैं, जो अविद्यापूर्ण कार्यकलापों में लगे हुए कौन है? जो संसार में अविद्या में है, लेकिन इससे भी कठिन अवस्था में कौन है? वो लोग जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगते हुए सोच रहे हैं कि मैं ज्ञानी हूं। तो उसमें आधुनिक निरीश्वरवादी शिक्षा वाले लोग हैं, दूसरे वेदवाद रता देवी देवता के उपासक हैं और तीसरे निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, निराकारवादी। ये 3 आप लोग पढ़ाई करते क्या नहीं करते हैं? अभी हो गया नवरात्र, हो गया गणपति, हो गया, पढ़ाई कीजिए ना तो समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है यहाँ पर। और फिर यहां पर हम देख रहे हैं मंत्र नंबर 12 में उसी का पैरेलल कि जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे तो अज्ञान में हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा अज्ञान में कौन है? निराकारवादी, राइट, जो निराकार ब्रह्मा का उपासना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर 2 लोगों की तुलना की गई है, यहां पर भी 2 लोगों की तुलना की गई है। वहां पे पहले लोग कौन है? जो अविद्या में है, जिनको ज्ञान नहीं, हम जो बोलते हैं कोई पढ़ा लिखाई नहीं किया है, अनपढ़ है। लेकिन जो पढ़ा हुआ है, जो तथाकथित ज्ञान में लगा हुआ है, यानी कि आधुनिक शिक्षा, वो भी क्या है? अज्ञान में ही है। देवताओं के उपासक वो भी अज्ञान में है, निराकार ब्रह्म के उपासक वो भी अज्ञान में है। और इस श्लोक में फिर उसमें से 2 लोग उठाए हैं, देवताओं के पूजक और निराकार ब्रह्म के उपासक। दोनों क्या है? ज्ञान में है कि अज्ञान में है? दोनों अज्ञान में है। तो दोनों की तुलना करेंगे तो ऐसा लगेगा कि देवताओं के उपासक तो ठीक है, ब्रह्मांड में यहाँ भौतिक संसार में भोग लेना चाहते हैं स्वर्ग में जाकर, लेकिन जो निराकार ब्रह्म के उपासक है वो तो मुक्ति पाना चाहते हैं ना, मुक्तिकामी है, मोक्षवादी है। तो वो भी अज्ञान में है कि? हाँ, वो भी अज्ञान में ही है, राइट, और वो ज्यादा अज्ञान में है। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या चल रहा है? किसको समझ में नहीं आया अभी तक क्या चल रहा है ये गणित? जिसको नहीं समझ में आया उसको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
बोलिए, किसको समझ में नहीं आया अभी तक? अभी कोई नहीं बोलेगा प्रभु। फिर बाद में बोलेंगे, है ना, क्या पढ़ा है समझ में नहीं आया हमको, सर के ऊपर से गया। जबकि मैं सबसे स्लो जा रहा हूं, मालूम है क्या आपको? इस समय में तो ईशोपनिषद पूरा होकर भगवदगीता के 4-5 अध्याय ही पूरे हो जाते हैं, लेकिन मैं उतना कम स्पीड से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझे एक एक चीज। बट आप लोग एक काम नहीं कर रहे, घर में जाके पढ़ाई नहीं करते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं सुनते हैं पुराना। तो पुरानी पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर क्लास में आते हैं ऐसे आके बैठ जाते हैं। और कोई तो कह रहा है एक बार फिर से रिपीट कीजिए। कम से कम 50 बार रिपीट कर चुका हूं पिछले क्लासेस में, इस क्लास में। पुष्पा माता जी, हरे कृष्णा। और दूसरी चीज, जो लोगों को ऑफलाइन का फैसिलिटी है वो लोग ऑफलाइन में आइए, क्योंकि फिर आधे लोग बोलते हैं हमको ऑनलाइन में समझ में आता नहीं है। जब ऑफलाइन फैसिलिटी करते हैं तो फिर पिकनिक में चले जाते हैं किधर किधर, फिर बोलते हैं समझ में नहीं आया। जो लोगों को ऑफलाइन फैसिलिटी नहीं है वो अलग बात है, जो दिल्ली, कलकत्ता, यहाँ वहां से जुड़े हुए हैं, जो विरार से जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा। प्रभु आऊंगा एक दिन, तो मैं ऑफलाइन जरूर आऊंगा। नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं वो यहाँ मंदिर के 5 और 6 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण। प्रभु विरार से 2 भक्त है जो मुझे मालूम है। हरे कृष्ण। आपके लिए बोलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी। समझ में आया है, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन है। हाँ, तो गीता के 12 चैप्टर में शुरू के जो 3-4 वर्ष में भगवान ये बताते हैं कि जो अन्य जो निराकार ब्रह्म के उपासक भी हैं वो भी धीरे धीरे मुझको प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा देवताओं के लिए दूसरे बोला है कि ये भी मेरे ही अविधि पूर्वक। तो उन्होंने थोड़ा सा मर्सी दिखाई है, देवताओं को बताया कि मेरी वर्शिप कर रहे हैं अविधि पूर्वक, और निराकारवादियों को बताया कि वो भी धीरे धीरे मुझे प्राप्त करेंगे, है ना। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, इस तरह से। तो यहाँ पर बहुत ही कठोर बताया गया कि अज्ञान उसमें जाएंगे। तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन इसका बता दीजिएगा प्रभु। देखिए, उनके लिए जो कहा गया है, अगर 6ठे अध्याय के अंत में हम जाएंगे गीता के, तो कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुनाम जन्मनाम मतलब जानते कितने जन्म? करोड़ों करोड़ों जन्म बिताने के बाद अभी कलयुग में आपको एक सुनहरा मौका मिला है, न केवल मुक्ति प्राप्त करने का, बल्कि न केवल वैकुंठ जाने का, बल्कि गोलोक वृंदावन में जाने का मौका मिला है। समझ रहे कि नहीं? और दूसरी चीज, भले ही भगवान इस तरह से उनको कह रहे हो कि ये आते हैं, लेकिन उनके मार्ग को पूरे गीता में कहीं भी प्राथमिक जगह नहीं दी गई है। भगवान ने हमें 12वें अध्याय में तो सीधा कह दिया है, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसम। 12वें अध्याय में जब जाएंगे आप, बोला है कि इन लोगों के जीवन में इतना क्लेश है, जो अव्यक्त यानी कि निराकार की उपासना करना चाहते हैं ये लोग। और प्रभुपाद अगर भागवत में जाएंगे तो वहां तो सीधा बोल देते हैं कि ब्रह्मवादी या फिर निराकारवादी अपने स्तर में जाके नीचे गिर जाते हैं। तो गीता में आप जो पढ़ेंगे उसका परिपूर्णता वहां पे जाके मिलेगा आपको, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन, राइट। तो अगर हम इन मार्गों को देखें, चाहे वो देवता के उपासक हो या फिर निराकार ब्रह्म के उपासक हो, इनकी अगर हम भर्त्सना नहीं करेंगे या इनकी निंदा नहीं करेंगे, तो ये टॉपिक आज आने वाला है। एक्चुअली जो आपने टॉपिक कहा है वो टॉपिक यहाँ पे आएगा डिस्कशन में, कि ऐसा क्यों, इतना कठोर क्यों कहा गया है इन मार्गों के बारे में। ये मार्ग निराकारवाद और देवता के उपासक भले ही वो भगवान के पास लेते जाते हो, लेकिन अगर आपके पास लिफ्ट से चढ़ने का मौका हो तो फिर आप क्यों चढ़ के जाएंगे सीढ़ी? 100 मंजिल की इमारत चढ़नी है तो आप सीढ़ी चढ़ के जाएंगे आप लोग? ये तो जिसने कभी वेद पुराण भी नहीं पढ़े वो भी कह सकता है, जिसने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं की वो भी कह सकता है। तो जब हमारे पास लिफ्ट में बैठ के चढ़ने का अगर सीधा सीधा रास्ता हो तो हम क्यों उसमें जाएं, राइट? क्यों अपने पैर तोड़वाएं? और गारंटी नहीं है, इतने पैर तोड़ के ऊपर पहुंचने के बाद वहां से फिर नीचे गिरने का फुल मौका है। समझे कि नहीं अजय माधव प्रभु?
यस प्रभु जी, यस। हाँ। तो ये कठिन कठोर, मतलब इसमें खतरा बहुत है इस मार्ग में। खतरा ही खतरा है, खतरा बहुत नहीं, खतरा ही खतरा है। भक्ति मार्ग में अगर आप भक्ति करते करते गिर गए तो आप गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं, अगर कोई वैरागी गिर गया तो। लेकिन उनके मार्ग में, ज्ञान मार्ग में अगर कोई गिर गया तो उनका आश्रम गृहस्थ आश्रम में वापस लेता नहीं उन लोगों। वो कहते हैं कि जिस प्रकार अगर कोई उल्टी कर दे आदमी तो उल्टी को वापस खाया जाता है क्या? हरे कृष्ण। तो वो लोग ऐसा कहते हैं, भागवत में लिखा गया है ज्ञानियों के बारे में। तो बहुत कठोर है उनका मार्ग। एक बार अगर आप गिर गए तो आपके मार्ग में कोई सपोर्टर नहीं है आपको। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या है, ऊपर से गिर गए तो नीचे नेट बिछा हुआ है। डबल रिकॉर्डिंग कौन कर रहे भाई? ठीक है, इस तरह से। तो ये मार्ग बहुत खतरनाक मार्ग है और इस मार्ग में कोई गारंटी भी नहीं है। और कलयुग में तो पक्का गारंटी नहीं है। कलयुग में आप अष्टांग मार्ग फॉलो कर सकते हैं क्या, जो निराकारवादी करते हैं? असंभव। प्रायण अल्प आयुषा सभ्य खलो अस्मिन् युगयोजना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपजता। भागवत में पहले कहा गया हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा गुणगान किया गया है। पहले तो आयु कम है, उसमें से आलसी है, मंदिर बाजू में रहेगा तो भी दर्शन करने जन्माष्टमी में एक बार आएगा, समझे कि नहीं आप? और अगर भाग्य का उदय भी हो गया है, पहले तो आयु कम है, फिर क्या है, आलसी है, और अगर सत्संग में आता भी है तो उन लोगों से जाकर मिलता है जो वैष्णव की निंदा करते हैं, जो दिन भर प्रसाद के पीछे लगे रहते हैं। कहाँ कचौड़ी पकौड़ा मिल रहा है, मंदिर में आने के बाद भी इन चीजों के पीछे भागता रहता है। कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ नौकरी मिल रहा है मंदिर में, कहाँ छोकरी मिल रही है। हाँ, कई लोग आते हैं मंदिर में मैट्रिमोनी ढूंढने के लिए। सुना है इस्कॉन में अच्छे अच्छे लड़के और लड़कियां मिलते हैं। तो फिर ऐसी हालत है। और फिर अगर भक्ति में आ भी गया, 4 दिन चैंटिंग करता है, 5वें दिन सो जाता है। आज 200 माला करूंगा, कल 40 माला करूंगा, परसों 0। भक्ति के उसके ग्राफ ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब भक्ति में इतना कठिन है तो ये लोग निराकारवाद के मार्ग में कैसे टिके रहेंगे? जंगल में जाओ, तपस्या करो, कर पाएंगे नहीं। इसीलिए इतनी भर्त्सना की गई है, जोरदार, हेवी, राइट? इसलिए तो हम लोग यहाँ पे मेजरली 2 मार्गों का कंपैरिजन कर रहे हैं अभी यहाँ पे श्लोक नंबर 12 में। जो देवताओं के उपासक हैं वो तो अज्ञान में जा ही रहे हैं, लेकिन इससे भी भयानक अंधकार और अज्ञान में कौन जा रहा है? निराकारवादी, निराकार ब्रह्म के उपासक। तो मैंने आपको इसके पॉइंट्स लिखा के दिए थे, राइट? बराबर ना? जिसके पॉइंट्स लिखा के दिए थे ना, ऑप्शन रहेंगे तो फिर कैसे मिलेगा? जो प्रेजेंट थे उनको लिखाया था मैंने। पहला पॉइंट क्या है? देवी देवता के उपासक, राइट? सिर्फ देवी मत बोलिए, देवी देवता के उपासक। देवी का प्रोग्राम पूरा हो गया अभी। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये मंत्र नंबर 12, राइट? यस। दूसरा पॉइंट बताइए भाई, कहाँ पे है? कहाँ पे है? कहाँ पे, वो भी बताइए ना। प्रभु जी, मराठी में 64 पेज नंबर, नास्तिक एवं निर्विशेषवादी प्रचारक, जीवन की समस्या। हिंदी में पेज नंबर 74, नास्तिक और निर्विशेष ब्रह्मवादी उपासक, ब्रह्म के उपासक। ओके, ठीक है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग यहाँ पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, देवी देवता के उपासक। इनका प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रभुपाद यहाँ परपुट में लिख रहे हैं 2 चीज, असंभूति और संभूति। आप अगर तात्पर्य वर्ड टू वर्ड में जाएंगे ना, वर्ड टू वर्ड मीनिंग में, शब्द शब्द से शब्द अर्थ जो बोलते हैं ना, वर्ड टू वर्ड मीनिंग ऊपर अनुवाद के नीचे, वहां पे असंभूतिम करके लिखा है। देखा आपको? असंभूतिम यानी कि देवताओं की, और उसके नीचे और एक शब्द है संभूत्याम, यानी कि जो ब्रह्म में, यानी कि निराकार ब्रह्म में लीन है।
या निराकार ब्रह्म की उपासना करना चाहता है, ये दोनों चीजें क्या है, कृष्ण से अलग है। सेम है लेकिन कृष्ण से अलग है। अभी इस समय देवताओं के उपासक वो भी कृष्ण की तरफ नहीं जाते हैं, निराकार ब्रह्म के उपासक वो भी कृष्ण की तरफ नहीं जाते हैं, राइट। तो प्रभुपाद लिखते हैं संस्कृत का शब्द असंभूति उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। असंभूति यानी कि कौन, देवता, इनका स्वतंत्र अस्तित्व है क्या? हाँ, इसका अर्थ समझ में आया क्या आपको? क्या कहना चाहता हूं, स्वतंत्र अस्तित्व है क्या देवताओं का? नहीं प्रभु जी, नहीं। हरे कृष्ण। तो इसका अर्थ क्या होता है? सब भगवान के अंश है। हाँ जी, तभी भगवान के अंश। भगवान के अधीन है। बराबर, मतलब भगवान के कंट्रोल में है वो। ये नीचे चार्जिंग पॉइंट चालू नहीं किया तो वो थोड़ा ढीला है, उसको थोड़ा वायर को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये सब कौन है? देवता को भी भगवान के द्वारा, कृष्ण के द्वारा शक्ति मिलती है, तभी ये सब कर पाते हैं। यस, इसलिए उनको कहा गया है वहां पर असंभूति, राइट। आराम से करंट लगेगा, चालू हुआ? नहीं नहीं, वो ढीला है ऊपर से, जो उसका बटन है ना। नहीं नहीं, लाइट लेकिन जल रहा है नीचे। कहा नीचे चला? नीचे जल रहा है। तो चालू ऊपर करो। अभी आया था। इसमें पहले वाले में बराबर था। हाँ चल रहा, लाइट नीचे जल रहा है। जल रहा है, आया? नीचे जल रहा है। स्विच ऑन। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, ठीक है। और जो चार्जर का है ना, हाँ, इसके ऊपर देखो लगा है कि नहीं? हाँ अभी लगा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बिना चार्जिंग के चार्जिंग नहीं होता है। देवता को भी चार्जिंग कौन करता है? भगवान करते हैं, नहीं तो उनका भी बैटरी डाउन होता है। हाँ जी, असंभूति दूसरा, एक तो संभूति कहा गया है, सॉरी पहले असंभूति कहा गया है, वो देवता है, और संभूत है माने कि ब्रह्म, निराकार ब्रह्म के जो उपासक है वो लोग, राइट। तो प्रभुपाद कहते हैं नीचे संस्कृत का शब्द असंभूति उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। संभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और यहाँ पे अभी इस समय निराकार ब्रह्म के रूप में निर्देशित किया गया है, क्योंकि ब्रह्म भी क्या है, भगवान का एक अंश है, राइट, मतलब उनका तेज कांति है। भगवद गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नमे विदुसुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदित्य देवाना महर्षिणाम च सर्वश, न तो देवगण न ही महर्षिजन मेरी उत्पत्ति अथवा विभूतियों को जानते हैं, क्योंकि मैं देवताओं और मुनियों का सभी प्रकार से उद्गम हूं। इस प्रकार कृष्ण उन शक्तियों के मूल हैं जो देवताओं, महर्षियों तथा योगियों को प्रदान की गई है। यद्यपि उन्हें महान शक्तियां प्रदान की गई है, तथापि ये शक्तियां सीमित हैं, अतः उनके लिए यह समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार अपनी अंतरंग शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, राइट। तो अभी जब हम इसको स्टडी करते हैं तो इसको कहा जाता है पैरेलल स्ट्रक्चर। श्लोक नंबर 9 और श्लोक नंबर 12 दोनों समान लगते हैं, राइट, इसके लिए इसको कहते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। उधर से इधर दोनों को जोड़ के एक मीनिंग कन्वे किया जा रहा है, और सेम चीज दूसरे अंदाज में कही गई है। वहां भी यही कहा गया है कि देवताओं के उपासक, निराकार ब्रह्म के उपासक क्या है, अज्ञान में। यहां भी वही चीज कहा गया है दूसरे अंदाज में। तो अभी आप अगर देखेंगे 3 प्रकार के मार्ग संसार में होते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लूसिव, प्लूरलिज्म और इंक्लूसिविज्म। इसका अर्थ क्या होता है? पहली चीज, ये प्रॉपर पर्पट में आएंगे इस चीज को लेकर। एक्सक्लूसिविज्म मतलब जो मेरा धर्म है वही सबसे महान है, मेरे धर्म के अलावा और कोई धर्म महान नहीं है। अगर तुम मेरे धर्म में भक्त नहीं हो तो तुम नरक में जाओगे। ये कौन कहता है? कौन कहता है? उदाहरण दीजिए ऐसे धर्मों के जो बोलते हैं कि आप मेरे धर्म का पालन नहीं करोगे तो आप काफिर हो। अब्राहमिक रिलीजन्स, हाँ, अब्राहमिक रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, राइट। एक्सक्लूसिव मेरा ही जो धर्म है वही धर्म है, और बाकी वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो भी नहीं है। मतलब अगर समझो एक मैंने बिल्डिंग बनाया है, से फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बनाया मैंने, और मैंने उसमें मेडिकल कॉलेज स्टार्ट कर दिया, तो मैं ऐसे कहूं कि इस मेडिकल कॉलेज से जो पास होगा वही डॉक्टर बनेगा। भारत में दूसरे किसी भी मेडिकल कॉलेज से पास होने वाला व्यक्ति डॉक्टर नहीं है, तो चलेगा ऐसा? लेकिन ये लोग ऐसा कहते हैं,
मेरे बिल्डिंग में जो पढ़ाई किया वही डॉक्टर है, और दूसरे बिल्डिंग में वो डॉक्टर नहीं है। समझे कि नहीं? अनिता माता जी आपको समझ में आया? डॉक्टर है वो। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिविज्म, राइट। और उसके बाद आता है दूसरा, इसके टोटल अपोजिट, प्लूरलिज्म। मतलब जितने सारे बिल्डिंग है सब मेडिकल कॉलेज है, जहां से भी डिग्री लो पास हो जाओगे। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा होता है क्या? मुंबई में कितने बिल्डिंग है बीएमसी के अंडर में? लाखों करोड़ों रहेंगे, राइट। तो सारे के सारे बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज हो गए क्या? कहीं से भी डिग्री लेगा तो पास हो जाएगा क्या? तो ये दूसरे प्रकार के लोग हैं, इसको बोलते हैं प्लूरलिज्म। वो कहते हैं ऑल पाथ्स आर राइट, जितने भी मार्ग है सब सही है, किसी की भी पूजा करो आखिर तुम मुक्ति पाओगे। साईं बाबा की करो, या सत्य साई की करो, या राधे माँ की करो, या और कौन कौन है मार्केट में अभी? हाँ ठीक है। और धीरे धीरे फिर दुर्गा की करो, गणेश की करो, कार्तिकी की करो, अयप्पा की करो, हर किसी की करो, सबको मुक्ति मिलेगी संसार से। ऐसा होता है? लेकिन ये लोग बोलते हैं, और ये पॉपुलर बात है, राइट। वो कहते हैं एज मेनी रिलीजन्स आर देयर आर ह्यूमन। जितने मनुष्य हैं उतने धर्म है। क्यों? हर का अपना धर्म होता है ना, अपने हिसाब से सोचता है वो, तो उसका अपना धर्म हो गया, इसका अपना धर्म हो गया, सबका अपना, सब धर्म है। एज मेनी गॉड्स आर देयर एज है, जितने भगवान है उतने मनुष्य हैं, जितने मनुष्य उतने कुछ भी खिचड़ी पकाने का, राइट। क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि हरि हर एक ही है, शिव जी भी एक ही है, नारायण भी एक ही है। वो अलग टॉपिक है। शिव और विष्णु का टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे। शिव देवता के कैटेगरी में नहीं आते हैं। शिव अलग तत्व है, शंभु तत्व कहते हैं उसे। वो ऐसे है जैसे जैसे दूध से दही बनता है, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यथा दधि विकारम। दूध से दही बनता है, लेकिन दूध और दही दोनों अलग अलग है ना, लेकिन फिर भी दही कहां से आता है? उसी प्रकार विष्णु से शिव बनते हैं, लेकिन फिर भी शिव विष्णु नहीं है। कुकिंग करते हैं माता जी, मालूम है उसको। अब पनीर टिक्का में अगर दही डालना है तो दूध नहीं डाला जाएगा ना, जाओ 5 लीटर दही लेके आओ, नहीं दूध लेके आया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी दही कहां से आता है? दूध से आता है। तो ये अलग ही तत्व है, ये शंभु तत्व। और शंभु देवताओं में नहीं आते हैं। हालांकि देवताओं में उनको गिना जाता है क्योंकि देवताओं के साथ कृपावश रहते हैं, लेकिन देवता नहीं है वो। विष्णु का ही एक रूप है, लेकिन फिर भी विष्णु नहीं है, अचिंत्य भेदाभेद, राइट। तो ये जो आज हमारा मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म है, आज का हिंदू समाज, वो क्या है? प्लूरलिज्म है। किसी की भी पूजा करो पहुंच जाओगे आप। कहां पहुंचोगे मालूम नहीं है। वो ऊपर मुक्ति वैकुंठ में, वैकुंठ क्या है मालूम नहीं है। तो उनके लिए स्वर्ग, वैकुंठ, कैलाश सब सेम है। कभी किसी को पूछो स्वर्ग क्या होता है, मालूम है क्या आपको? बोलेंगे स्वर्ग मतलब वहां नंदन कानन गार्डन है, अप्सराएं घूमती है गुलाब लेके हाथ में, देवता आइसक्रीम खाते रहते हैं और बड़े बड़े लग्जरी कार में घूमते हैं। अच्छा, कैलाश क्या होता है? सेम। वैकुंठ क्या होता है? वही है, कुछ अंतर मालूम नहीं है, सब सेम है। शिव भी सेम है, गणेश सेम है, दुर्गा सेम है। अरे भाई, दुर्गा कौन है? गणेश की मम्मी माता है ना, लेकिन दोनों अभी सेम स्तर पे आ जाते हैं। अभी सेम क्या, कुछ लोग बोलेंगे गणेश ही भगवान है, और कुछ समय बाद फिर बोलेंगे अभी दुर्गा ही भगवान है। 1 महीने के अंदर बेटा और माँ का अंतर ऊपर नीचे हो गया। माँ है ना, बड़ी है ना वो, और पिताजी वो मार्च में आएंगे। अरे शिव, वो भी सोचते होंगे क्या लोग कर रहे हैं ये लोग हमारा इधर। कभी बेटे को बड़ा बना देते, कभी मम्मी को बड़ा बना देते, कभी मेरे को बड़ा बना देते, बाद में हम सब छोटे हो जाते हैं, फिर साईं बाबा ऊपर आ जाता है। इस तरह से ये पूरी खिचड़ी है आज के मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म में। कोई कुछ मालूम नहीं कौन क्या है, कहाँ है, बस खिचड़ी। सब 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 ठीक है,
इसलिए हमारा एक दूसरा एक गीता का स्टडी ग्रुप था, है अभी भी। मतलब एक सिंगल होता ना ते फ्लावरचं होतं ना मला, तो उसमें क्या हुआ, एक डिवोटी ने डाला था मैसेज, वो 16 राउंड करता है, वो ग्रुप में एक ही डिवोटी है 16 माला, बाकी सब दुर्गा के उपासक है। तो उसने डाला कृष्ण से विष्णु आते हैं कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, बताइए। हाँ? आप लोगों को कृष्ण से विष्णु आते हैं ना प्रभु जी। प्रभु जी यस प्रभु जी, कृष्ण से ये विष्णु। कृष्ण की मूल है ना प्रभु जी। मतलब आप लोगों को भी कंफ्यूजन है अभी। नहीं कंफर्म प्रभु जी, विष्णु से कृष्ण भगवान आते श्री हैं कृष्ण ही मेरे, हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण से विष्णु आते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं विष्णु से कृष्ण आते हैं। हाँ प्रभु जी, विष्णु से कृष्ण आएंगे। नहीं प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण से विष्णु आते हैं। विष्णु और कृष्ण तो एक ही हो गए ना प्रभु। अब कृष्ण बड़े कि विष्णु बड़े, बताओ आप। कृष्ण स्वयं भगवान, स्वयं भगवान। कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण कृष्ण ही तो कृष्ण बड़े हैं। आप कृष्णा डिवोटी इसलिए कृष्ण बड़े हैं क्या, इस्कॉन वाले हैं करके? नहीं प्रभु जी, शास्त्र के अनुसार भगवत गीता के अनुसार सुना है उसमें, भागवत में तो बताओ, ब्रह्म संहिता में बताओ। आपसे और आचार्य से सुना है उसके बराबर। कृष्ण भगवान स्वयं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो आप लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन है, तो फिर बाकी मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म है उसमें कितना खिचड़ी पकड़ा होगा, जरा सोचिए। दो विष्णु तत्वों के बीच में खिचड़ी है हमारा। विष्णु जी के पास 60 क्वालिटीज है, और आगे कृष्ण भगवान में 64 क्वालिटीज है। कृष्ण से नहीं प्रभु जी, ब्रह्मा जी ने बोला है, ईश्वरा परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ठीक है, हरे कृष्णा। अवतार लेने के लिए इस समय यहाँ पृथ्वी में दिखता है कि कृष्ण विष्णु से आते हैं, लेकिन वो विष्णु भी कहाँ से आते हैं? कृष्ण से आते हैं। तो अगर आप भागवत के तीसरे अध्याय में अगर जाएंगे, प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में, उस तीसरे अध्याय में अवतारों का लिस्ट दिया हुआ है। उसमें अंत में कहा जाता है एते चाम शकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण उनसे बलराम जी आते हैं, बलराम जी से फिर चतुर्विवाह आता है, अनिरुद्ध संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव, फिर उससे और एक चतुर्विवाह आता है, सेकंड सेट। और उसमें संकर्षण में से नारायण आते हैं, नारायण में से कौन आता है? महाविष्णु कौन है? पहला अवतार है नारायण का। उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर क्षुरोदक्षाई विष्णु, और कृष्ण उसको माध्यम बना के संसार में अनेक अनेक अवतार प्रकट करते हैं। इस तरह से वो अलग विस्तार से आप पढ़िए कभी जब पढ़िएगा तो ये हो गया दूसरा प्लूरलिज्म, यानी कि जितने मनुष्य उतने भगवान, जितने मनुष्य उतने धर्म, कोई भी कुछ भी करो सब भगवान के पास पहुंचेंगे, राइट? जो कि ऐसा है नहीं। और तीसरा मार्ग होता है इंक्लूविज्म। पहला क्या हो गया? एक्सक्लूविज्म, मेरा धर्म ही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है। दूसरा, अरे सब धर्म सब अच्छा है। तो वो हमारे ग्रुप में, मैं बताना भूल गया, तो उसने डाला कृष्ण और विष्णु, तो उधर का एक दुर्गा उपासक भड़क गया, बोला आप ऐसा क्यों बोलते हैं, सब समान है, सब देवता सेम है, सबका आदर करना चाहिए, सब भगवान है। हरे कृष्ण। तो ग्रुप में झगड़ा हो गया था, उधर लड़ाई चालू हो गया ग्रुप में, व्हाट्सएप में मारामारी। तो वो डिवोटी बोला माफ कर देना भाई, गलती हो गई, आगे से पोस्ट नहीं करूंगा। फिर उसने 4 दिन बाद और एक पोस्ट डाला, क्या शास्त्रों में मांसाहार लिखा है क्या? क्योंकि उस ग्रुप में मांसाहार करने वाले 2-4 लोग हैं, तो वो भड़कने वाले थे लेकिन भड़के नहीं। हरे कृष्ण, राइट। हाँ, तो अभी ये तीसरा हो गया इंक्लूविज्म। इंक्लूविज्म मतलब ये कहता है कि एक्चुअली संसार में एक सही मार्ग है और उस मार्ग में एक सही भगवान है, और उस भगवान तक पहुंचने के लिए अनेक अनेक मार्ग हैं। तो वो चाहे देवता का मार्ग हो, वो भी कोशिश करते हैं भगवान तक पहुंचने की, पहुंच नहीं पाते हैं, ये कभी कभी पहुंच पाते हैं अगर कृपा हो गई दूसरे भक्तों की तो उनके ऊपर। उसके बाद ये तो हो गए देवी देवता के उपासक, ब्रह्म के उपासक, या फिर अनेक अनेक लोगों के जो उपासक है। तो ये क्या है? अलग अलग स्तर हैं भगवान तक पहुंचने के, इसको बोलते हैं इंक्लूजन। यानी कि जैसे एक पर्वत है, आपको पर्वत तक पहुंचना है तो पर्वत तक पहुंचने के लिए अनेक मार्ग हो सकते हैं ना,
या फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए हो सकता है लिफ्ट भी होता है, सीढ़ी भी होता है। तो कोई सीढ़ी से चढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई लिफ्ट से चढ़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई हो सकता है रस्सी से चढ़ने की कोशिश करेगा। इसको बोलते हैं इंक्लूजम, और ये है वैष्णव मार्ग। भगवान एक है लेकिन उन तक पहुंचने के अनेक अनेक तरीके हैं। अब वो सारे तरीके सक्सेसफुल नहीं होते हैं, सफल नहीं होंगे सारे तरीके। जो शास्त्रों में अनुमोदित हैं और आचार्यों द्वारा प्रमाणित है वही मार्ग सफल होंगे। जैसे किसी ने कहा था संभोग से समाधि, संभव नहीं है ये, राइट। या किसी ने कह दिया तपस्या करने का केवल उससे भगवान मिलेंगे। तो आप अगर देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक ब्रह्मचारी थे, मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी, दूध पीने वाला। तो वो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो डांस करते थे तो वो बोला कि मुझे डांस देखना है महाप्रभु का। तो श्रीवास ठाकुर उनके घर में कीर्तन होता था, श्रीवास ठाकुर बोले नहीं मिलेगा। बोला एक बार, बोले क्यों? नहीं मैं तो तपस्वी हूँ, मैं खाली दूध पी के रहता हूँ, मैं कुछ पाप तो नहीं किया हूँ, मैं एक निष्पाप हूँ। तो श्रीवास ठाकुर बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अंदर छुप जाना। तो उस दिन महाप्रभु डांस कर रहे थे, महाप्रभु बोले मजा नहीं आ रहा है आज, कुछ कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। तो श्रीवास ठाकुर बोले प्रभु ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है ऐसा जो पापी हो या फिर गलत काम करने वाला हो, जो तपस्वी ना हो। तो उतने में वो दिख गया उनको ब्रह्मचारी। तो महाप्रभु गुस्सा हुए। तो श्रीवास ठाकुर बोले एक ब्रह्मचारी है वो केवल दूध पी के रहता है। महाप्रभु भड़क गए, बोले आपको क्या लगता है खाली दूध पीने से कृष्ण मिलेंगे आपको? दूध पवित्र है लेकिन ये नहीं सोचना कि खाली दूध पी के कृष्ण मिल जाएंगे। आपकी तपस्या के बल पे कृष्ण नहीं मिल सकते आपको। बहुत डांटा महाप्रभु ने। फिर वो ब्रह्मचारी मान झुका के नीचे चला गया, बाहर चला गया। तो जाते जाते सोच रहा था वो, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे दंडित कर दिया। मुझे अहंकार हो गया था कि मुझे लग रहा था कि मैं तपस्या के बल पर भगवान को पा सकता हूँ। हम तपस्या के बल पे भगवान को नहीं पा सकते, तपस्या के साथ भक्ति होना चाहिए। भक्ति भाव से तपस्या करेंगे तो उस तपस्या से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर उपवास करें और सो जावे हरे कृष्ण। बोले हाँ अरे मेरा निर्जल एकादशी हो गया, क्या किया दिन भर? मैं सोया था। उपवास किया ना प्रभु जी, तो सोना पड़ेगा ना। तो उपवास का उद्देश्य क्या है? भजन करना। भजन नहीं करोगे तो उपवास व्यर्थ में चला गया, राइट। या फिर प्रसाद लोगे तो उसका उद्देश्य क्या है? सेवा करना। प्रसाद लेके फिर सो जाओगे, वो भी फेल हो गया। तो भोग करने वाले भी फेल हो गए, तपस्या करने वाले भी फेल हो गए, अगर भक्ति नहीं लाओगे तो ऐसे संसार में अनेक मार्ग हैं भगवान के पास पहुंचने के। इन सब मार्गों को देखते हुए एक लक्ष्य की ओर जो केंद्रित करता है उसे कहते हैं इंक्लूसिव। आपको समझ में आया? तीन मार्ग। एक तो है पहला एक्सक्लूसिव, यानी कि केवल मेरा ही धर्म सब कुछ नहीं। तो ये तीसरा जो मार्ग है वैष्णव लोग क्या बोलते नहीं है, ठीक है एक शैव है वो भी ठीक है, देवता को उपासक वो भी है, वो अपने ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक वो भक्तों से नहीं मिलेगा। लेकिन मना नहीं करते, नहीं बोल के नहीं करते उसको, राइट। और इसके बीच का क्या है? सब भगवान है, सब देवता भगवान है, और मैं जो कर रहा हूं वो भी भक्ति है, आप जो कर रहे हैं वो भी भक्ति है, सब कुछ भक्ति है। ऐसा नहीं होता है, राइट। शास्त्रों द्वारा प्रमाणित भक्ति भक्ति होती है। तो भक्तिनाथ ठाकुर चार चीजें कहते हैं जिसके बल पे हम भक्ति करते हैं, मतलब भगवान की सेवा करने आते हैं। फियर, डिजायर, ड्यूटी एंड लव। कोई डर के मारे भगवान के पास आता है, अरे भगवान की पूजा करने चाहिए ना तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा लाइफ में मेरे। कोई इच्छा लेकर आता है कि मैं अगर सेवा करूं तो कुछ मिलेगा भगवान की। कोई अपना कर्तव्य समझ के आता है, और कोई भगवान से प्रेम करने के लिए सेवा करने आता है, राइट। ये चार स्तर रहते हैं। तो आइडियली हमें कौन से स्तर पे रहना चाहिए? कम से कम ड्यूटी के स्तर पे रहना चाहिए, या फिर प्रेम तो बहुत दूर की बात है अभी, कम से कम कर्तव्य के स्तर पे रह के आगे भगवान की सेवा करें, राइट। तो एक्चुअली जो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं इस परपोर्ट में, खास करके देवताओं के बारे में कह रहे हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे हम कहते हैं वो, अगर आप जाएंगे दूसरे तीसरे चौथे पैराग्राफ में, अगर जाएंगे आप चौथे पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता। क्या हो गया आपको? हरे कृष्णा। ये म्यूट भी नहीं होते। भगवद गीता के चौथे अध्याय में कहा गया है, प्रभुपाद 7वें अध्याय में 7.20.23,
कि केवल बुद्धिहीन मोहग्रस्त मनुष्य जो इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से प्रभावित है वे क्षणिक समस्याओं से अस्थायी राहत के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। बराबर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि देवताओं के उपासक को उनको फटाफट मिल जाता है सब कुछ, और कृष्ण के उपासक को मिलता ही नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। कृष्ण जल्दी प्रसन्न नहीं होते क्या? प्रसन्न है इनके ऊपर तो। हाँ, कृष्ण के उपासक जल्दी प्रसन्न हरे नहीं कृष्ण होते। प्रभु जी। बोलिए माता जी। कृष्ण अपने भक्तों का भविष्य देख के जो उनके लिए अच्छा है वो ही उनको कृपा करते हैं, जो नहीं अच्छा है वो नहीं देते। वो देखते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है भक्तों के लिए। हाँ, मतलब देवता कैसे दुकानदार जैसे बिना पूछे दे देते हैं, गुटखा पीना है अले खा ले, पैसा दे दे। और भगवान कैसे? मम्मी जैसे ही। मम्मी के पास अगर पैसा होगा, मम्मी एक सिगरेट पीना है तो गया थड़ाक लगा एक। तो कृष्ण कैसे है? माँ बाप के समान है। वो सोचते हैं लॉन्ग टर्म में इसका क्या होगा। देवता बोलते हैं ले मेरे को क्या है, मेरे पास पावर है, मेरा आराधना कर रहे हैं ना, बस मेरा जब तक आराधना करेगा तुझे सब कुछ मिलेगा जो मैं दे सकता हूँ। तो गोवर्धन पूजा में जब ब्रजवासियों ने गोवर्धन का आराधना किया और इंद्र का नहीं किया तो इंद्र गुस्से हो गए, बोले पानी रोक देता हूँ आज से, या फिर ज्यादा पानी दे देता हूँ। राइट, देवता ऐसे गुस्सा होते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं प्रभु जी, जब तक देवी देवताओं की पूजा करते हो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। जब कृष्ण के पास आते तो प्रभु कुछ नहीं चाहिए, प्रभु आप चाहिए। हाँ, क्योंकि शुद्धिकरण होता है ना। हाँ। हृदय में ये समझ में आता है कि वास्तविक संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। स्थायी केवल भगवान की भक्ति है, और वो अगर एक बार मिल जाए तो परमानेंट नौकरी मिल गई हमको। अभी सब लोग कितना नौकरी चेंज करोगे? लोग परमानेंट व्यवसाय नौकरी बनाना चाहते हैं ना। क्या आप 4-4 दिन की नौकरी चेंज करते हैं क्या? धंधा चेंज करते हैं क्या? कल सोना मोती हीरे मोती संभाल रहे थे, परसों आलू टमाटर ये सब बेचोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। फिर परसों फल फूल की गाड़ी लगा दी, 4 दिन बाद कपड़े का गाड़ी लगा दिया, 5वें दिन सैंडविच का दुकान डाल दिया। सब लोग स्थायी कुछ ना कुछ स्थायी चाहते हैं। राइट, तो स्थायी समाधान कब मिलेगा? जब भगवान के पास आएंगे। तो प्रभुपाद एक्चुअली यहाँ पे समझा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य संसार में भौतिक रूप से बंधा है, अतएव उसे भौतिक बंधन से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए, जिससे वह आध्यात्मिक धरातल पर स्थायी राहत प्राप्त कर सके, जहां शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान का अस्तित्व है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, देवताओं के जो उपासक है, राइट, इसको एक समझाने के लिए स्टोरी दिया है बाइबल में। बाइबल में एक स्टोरी आता है, वो इसका स्टोरी है, राइट, प्रोडिगल सन स्टोरी है। अब हम सब कैसे होते हैं कि हम सब ने क्या है, भगवान से लड़ाई कर लिया है। राइट, हम सब भगवान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। भगवान से लड़ाई झगड़ा करके हम लोग इस भौतिक जगत में आए हैं, और भौतिक जगत में आकर हम लोग यहाँ वहां देख रहे हैं कोई कुछ देगा खाने को। जैसे ये स्टोरी में बताया गया है कि एक बड़े धनी व्यक्ति का एक पुत्र रहता है। तो जब तक पुत्र पिता के पास रहता है तो फिर सुख शांति से रहता है, अपना घर में पिताजी का सब कुछ धन दौलत संपत्ति है, शांति से रहो, खाओ पियो, अपना काम धंधा करते रहो। लेकिन अगर बच्चा झगड़ा कर ले तो पिताजी क्या बोलते थे? क्या बोलते पिताजी? निकल जा मेरे घर से। फिर भी पिताजी घर से निकालते नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो बच्चा ही जिद करके निकलता है, नहीं रहूंगा मैं यहाँ पे। पिताजी बोलते हैं फिर जा। देखते हैं कितना दिन रहता है। फिर भी पिताजी के मन में रहता है कि इसको रख लो, लेकिन बेटा रहना नहीं चाहता तो क्या करेगा? तो वो बोलता है कि जा रहा हूं मैं। तो बाइबल की स्टोरी है। तो वो निकल जाता है घर से, और घर से निकल के जाता है। फिर अभी कहाँ कहाँ ढूंढेगा, अभी काम करने का आदत भी नहीं है ज्यादा। बेचारा भीख मांगता रहता है इधर, कुछ मिलेगा क्या, मिलेगा कुछ। तो एक जगह पे वो जो उनके वेस्टर्न कंट्री का स्टोरी है, वो सुअर पालते हैं, पिग फार्म। तो उसमें उसको नौकरी मिलता है सुअर को चारा खिलाने का।
तो मालिक बोलता है अच्छा सबको चारा खिलाओ ठीक से, जितने भी सुअर हैं। तो बच्चा बोलता है फिर मेरा खाना, इनको खिलाने के बाद जो भी बचेगा वो तुम्हारा है। हरे कृष्णा। तो ये बोलता है अरे बाप रे, टेंशन आ रहा है जीवन में। पिताजी के साथ था, बड़ी रसमलाई खाता था, ये देखो यहाँ पे सुअर का खाना खा रहा हूं, राइट। तो अभी ये जो स्टोरी है इसको आप पैरेलली पकड़िए। पैरेलल मतलब कहां गया स्टोरी? प्रोडिगल सन। तो जितने भी अभी देखिए, ईश्वर कौन है? कृष्ण है, यानी कि पिताजी। बच्चे कौन है? हम लोग। हम लोग भगवान से झगड़ा कर लिए, घर से बाहर निकल लिए। अब जब बच्चा इस तरह से बाहर आके यहाँ वहां संसार में भटक रहा है, भीख मांग रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है उसको, दुखी हो रहा है, तो पिताजी देखते हैं कि अरे मेरा बेटा बहुत दुखी है बेचारा, कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है इसको। तो अपने मंत्री को बुलाते, बोलते इधर जा, जरा उसको जरा देख क्या कर रहा है वो, क्या कुछ कर सकता है क्या उसके लिए तुम। तो ये मंत्री कौन है? देवता। समझे? ये मंत्री कौन है? देवता। तो ये मंत्री आते हैं, उसके बाद बोलता है अच्छा तुमको कितना पगार मिलता है इधर? बोले कुछ पगार वगैरह ज्यादा नहीं मिल रहा है, और खाना पीना यही खा रहा है इसके साथ, सुअर के साथ। बोलता है तो फिर काम करेगा मेरे लिए? ये कौन बोल रहा है? मंत्री। बोले काम करेगा मेरे इधर? अब के इधर काम, नया काम मिलेगा मेरे को, अच्छा पैसा मिलेगा, करेगा काम? हाँ करेगा। तो वो मंत्री के साथ जाके, मंत्री के जो भी उसका कुछ भी रहेगा डिपार्टमेंट, उसमें काम करना चालू करता है। तो अब ये मंत्री का डिपार्टमेंट किसका डिपार्टमेंट है? किसका प्रॉपर्टी है? अरे मतलब स्टोरी में किसका है? पिताजी का ही है ना, बराबर है। अब क्या है, ये डायरेक्ट पिताजी के पास नहीं जा सकते क्योंकि लड़ाई झगड़ा किया है ना, और पिताजी भी जानते हैं कि मेरे पास आने वाला नहीं है। तो पिताजी ऐसा आइडिया लगाते हैं, मंत्री को भेजते हैं। तो ये मंत्री के पास आता है और मंत्री के पास रह के फिर चालू करता है, और ये समझता है कि मंत्री ही सब कुछ मेरा देख रहा है, अरे मंत्री ही मेरा भगवान है। तो अभी देवताओं के उपासक जो होते हैं ये क्या करते हैं? भगवान से तो लड़ाई झगड़ा कर लिए, भगवान के पास जाके मांग नहीं सकते, अब किससे मांगेंगे? शेरों वाली माँ, राइट। और कौन है? काली माँ, शिव जी, गणेश जी, बजरंग बली। बजरंग बली का एक जगह पे एक चंद्र को कहते हैं, वाराणसी में एक जगह पे संकट मोचन हनुमान है, मालूम है आपको? तो उधर लोग जाके प्रार्थना करते, वो कहते हैं तुम तो हो ब्रह्मचारी, मुझको दे दो एक नारी। ये कौन कहता है? ये देवी देवता के उपासक। तो हनुमान जी, आपको हनुमान जी तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो लोग देवता की कैटेगरी में मानते हैं उनको। तो किससे क्या मांगने का भी मालूम नहीं है। तो ऐसे ये लोग भटकते रहते हैं, मांगते रहते हैं, कुछ खाना पीना मिलेगा। और देवता बोलते हैं जब तक मेरी बात मानोगे तो मेरा आदमी है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट कौन सा है? ये अकाउंट डिपार्टमेंट है, टाइम पे पगार निकालूंगा, मेरा काम करते रहने का। अच्छा, दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? वो ड्रेस फट गया है, इधर ड्रेस वाले को बोलता है मेरा आदमी है, इसका ड्रेस सिला के दे। ये देवताओं के उपासक है, अनेक लेवल है। ये हमारी मेंटेलिटी यहां भी रहती है, बराबर है कि नहीं? तो ऐसे करते करते उसका दिन बीत रहा है, और एक दिन उसको पता चलता है कि अरे ये तो मेरे पिताजी का फैक्ट्री है। देवता उपासक को भी एक दिन पता चलता है ना, धीरे धीरे पता चलता है कि अरे बाप रे, सबका पिता तो उधर बैठा है, विष्णु। तो वो सोचता है कि अगर विष्णु सबके पिता हैं और मैं उनके सेवकों के अंदर में सेवा कर रहा हूं, यहाँ पे सेवक मतलब भक्ति लैंग्वेज के हिसाब से नहीं, मतलब कर्मकांड के हिसाब से, तो मैं देवताओं के क्यों, मिनिस्टर के क्यों चाकरी कर रहा हूं? भाई मेरे पिताजी का कंपनी है ये,
और मिनिस्टर भले मुझसे प्रेम करता हो लेकिन उतना तो पैसा नहीं देता जितना मेरे पिताजी देते मेरे को। तो एक दिन ये क्या सोचता है, बस हो गया, अभी मैं अभी मेरे पिता के डायरेक्ट, लेकिन क्या करूं, जा नहीं सकता हूं। क्यों? धमकी देके आया ना, नहीं आऊंगा वापस, मैं अकेले रह सकता हूं, मेरा बहुत पावर है। तो अभी पिताजी के पास आता है तभी भी चैलेंज करता है। पिताजी बोलते हैं, बेटा वापस आ गया तू, आजा आजा घर में रह। नहीं नहीं, मैं घर पे नहीं रहूंगा, मैं नौकरी करूंगा इधर। समझे कि नहीं आप? तो क्या बोलता है, मैं स्वावलंबी हूं, स्वाभिमान है मेरे अंदर, मैं किसी के टुकड़े पे नहीं पलता हूं, मैं खुद अपना कमाऊंगा, आपकी कंपनी में मैं खुद नौकरी करूंगा। तो अभी देखिए लेवल कैसे चेंज हो रहे हैं। तो पहले देवता का उपासक था, पहले सड़क पे था बेचारा, फिर देवता का उपासक बन गया, फिर भगवान का उपासक बन गया, लेकिन फिर भी भगवान के साथ क्या करता है, बिजनेस। तिरुपति बालाजी जाओ, 5 रुपए डालो, 5 करोड़ मांगो। गणपति के मंदिर में जाओ, एक नारियल फोड़ो, एक नया मर्सिडीज कार चाहिए गणपति बाप्पा, 2 रुपए का पेड़ा चढ़ाओ, IIT की डिग्री दिला दो। समझौता करने जाते हैं ना भगवान से। तो अभी ये व्यक्ति लेवल नीचे से लेवल से ऊपर आ गया, देवता के उपासक, भगवान का उपासक हो गया, लेकिन फिर भी अभी क्या करता है, भगवान के साथ बिजनेस करता है, राइट। तो प्रभुपाद इसी चीज को यहाँ पे कह रहे हैं और ये स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है कि ये भगवान का हमारे लिए क्या है, व्यवस्था है। ये देवताओं की पूजा मतलब क्या है, भगवान और वेदों द्वारा बनाया गया व्यवस्था है, ताकि हम लोग यहां वहां ना भटके। बराबर है, कैसे न कैसे करके वेदों के संपर्क में आ जाए हम लोग, क्योंकि मिनिस्टर के संपर्क में तो कभी न कभी मालिक के बारे में पता चलेगा ना। क्योंकि मिनिस्टर को पूछेगा, भाई आपको मालिक कौन है कंपनी का, आप तो मेरे को पगार दे रही, मैं जानना चाहता हूँ आपको मालिक कौन है। बोलेगा मालिक उधर है, तुम्हारे पिताजी। तो उसका अकल ठिकाने आ जाती है। अगर वो देवताओं को पूछेगा तो, नहीं पूछेगा तो नहीं मालूम पड़ता है। और ऐसे कितने लोग जन्म जन्म देवता की उपासना करते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर उपासना करते हैं, फिर ऐसे चलता रहता है उनका पूरे संसार में, जन्म मृत्यु के चक्कर में चलते रहते हैं वो लोग। जब तक ये लोग भगवान के भक्तों से ना मिले और ना पूछे कि ये एक्चुअली दे कौन रहा है, इसीलिए देखिए संसार में इतने सारे क्लेश आते हैं। जो देवता के उपासक हो तो बहुत क्लेश पाते हैं संसार में। देवता जब भड़कते हैं, थोड़ा भी अगर गड़बड़ी हो गया उनके यज्ञ विधि में, ले त्रिशूल लगा के, मैया का त्रिशूल लेके चल रहा था, मार देती है। बोलते तू कितने दिन तक ऐसे रहेगा, कभी तो इंक्वायरी कर कि तेरा पिता कौन है, कभी तो पूछने की कोशिश कर, राइट। तो ये ऐसे अलग 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 क्या है, लेवल्स हैं, राइट। तो एक निपट भौतिकवादी होता है, उसके बाद वो कर्मकांडी बनता है देवता का उपासक करके, फिर विष्णु के पास आता है, सकाम भक्त बन जाता है। वो भगवान की सेवा करता है लेकिन चाहता है कुछ ना कुछ। फिर धीरे 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 धीरे, जैसे ध्रुव महाराज थे, सबसे पहले वो बहुत कुछ पाना चाहते थे, तो उनकी माँ ने कहा जाओ नारायण की सेवा करो, आराधना करो। वन में गए, नारायण की आराधना की, नारायण को प्रसन्न किया। भगवान जब मिले तो वो क्या कहने लगा बाद में, नहीं चाहिए अभी कुछ। बोले मेरा मन तृप्त हो गया है, भगवान की भक्ति, भगवान का दर्शन, उनका नाम कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हृदय को इतना संतुष्ट करने वाला होता है कि कोई भी इच्छा नहीं रहती। और ऐसा नहीं कि फिर इच्छा नहीं रहती मतलब सब कुछ संभव, ऐसा नहीं होता है। ये जान जाता है व्यक्ति कि संसार में जो भी चीजें मिलने वाली है मुझे, वो क्या है, कांच के टुकड़े के समान है। जब मुझे अगर हीरा मिल गया तो कांच के टुकड़े लेकर मैं करूंगा क्या। इसलिए भगवद गीता में कहा जाता है इनको अल्पमेधसा, अंतवंत तो फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। इनकी बुद्धि क्या है, देवताओं के उपासकों की कम कही गई है, राइट। भले ये प्रभु जी ने कहा था कि देवता ही देते हैं, सॉरी भगवान ही देते देवताओं के माध्यम से, बराबर है। ये किसने कहा था, अजय माधव प्रभु ने कहा था, मैं ये विहितान हितान 7वें अध्याय में कहा जाएगा। कृष्ण बोलते हैं मैं ही देवताओं के माध्यम से देता हूं, लेकिन फिर भी कृष्ण उनको क्या बोलते हैं, अल्पमेधसा, कम बुद्धि वाला। कम बुद्धि वाला क्यों, क्योंकि देवताओं के माध्यम से मैं जो दे रहा हूं मैं ही दे रहा हूं, लेकिन वो सबसे सर्वोत्तम चीज नहीं दे रहा हूं उनको।
अगर डायरेक्टली मेरे पास आओगे तो तुम्हें सर्वोत्तम चीज प्राप्त होगा, राइट। इसलिए उनको अल्प मेधसाम कहा गया है, राइट। इस तरह से प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, भगवद गीता 7.23 में कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जा सकते हैं, चंद्रमा की पूजा करने वाले लोग चंद्रलोक को जा सकते हैं, सूर्य के पूजक सूर्यलोक को जा सकते हैं इत्यादि। आधुनिक वैज्ञानिक जन अब रॉकेटों की सहायता से चंद्रमा तक पहुंचने का साहस कर रहे हैं, लेकिन यह कोई नया प्रयास नहीं है। मनुष्य अपनी उन्नत चेतना से स्वभावतः बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने और अन्य ग्रहों में पहुंचने की प्रवृत्ति रखता है, चाहे वह अंतरिक्ष यानों के द्वारा हो, योग शक्ति से हो या देव पूजा के द्वारा हो, राइट। फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं, वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य इन तीनों साधनों में से किसी एक के द्वारा अन्य ग्रहों तक पहुंच सकता है, लेकिन सर्वसामान्य विधि उस देव की पूजा करना है जो उस ग्रह विशेष का अधिष्ठाता देव हो, राइट। लेकिन फिर भी प्रभुपाद कहते हैं, फिर भी अगर आप किसी देवता के अगर ग्रह में पहुंच भी गए तो भी वो ग्रह क्या है, स्थायी नहीं है, राइट। उसका अंत होता है। इस तो नीचे श्लोक दिया है, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन मामोपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर लोक तक सारे के सारे लोग दुख के स्थान है, जहां बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती है। किंतु एक पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त होता है वह फिर से कभी जन्म नहीं लेता है, राइट, लाइक दैट। तो इस यहाँ पे और इसके आगे वाले आने वाले पैराग्राफ का मेन संदेश, यहाँ पर हमको जो फोकस करना वो क्या है, देवताओं के उपासक क्या है, अज्ञान में है, राइट। हम पहला टॉपिक यहाँ पे पूरा कर रहे हैं अभी, इसके बाद आएगा निराकार ब्रह्म का। जितने भी देवताओं के उपासक वो क्या है, अज्ञान में है। और वो जो कहते हैं कि सारे मार्ग एक जगह ही लेकर जाते हैं, वो क्या है, सही है कि गलत है? अगर आपने कलकत्ता का टिकट निकाला तो आप कहाँ जाएंगे, कलकत्ता, थोड़ी मुंबई आएंगे, नहीं ना। लेकिन ये लोग कहते हैं देवताओं की भक्ति करो वैकुंठ जाओगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। और इसका हमने हिस्टोरिकल रेफरेंस भी पहले देख चुके हैं, जो कि आपको विस्तार से अगले श्लोक में आएगा, राइट। जब हम 13वां मंत्र प्रारंभ करेंगे तो 13वें मंत्र में इसका विस्तार आएगा इस तरह से। समझ में आया सबको पहला पॉइंट? किसी को कोई डाउट, शंका, बोलिए। देवताओं के बारे में पोजीशन क्लियर होना चाहिए हमको कि देवताओं की आराधना करके हम शाश्वत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं तो कुछ लोग होते हैं, सब देवता इस्कॉन में आने के बाद भी उनको क्लियर नहीं रहते हैं, कई वर्षों तक क्लियर नहीं रहता है। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए, भक्ति लता प्रिय माता जी। हाँ प्रभु जी, वो जो ये कहते हैं ना कि अपने दुर्गा माता को वगैरह ये चढ़ता है, नॉनवेज वगैरह चढ़ता है, वो सही है कि गलत है? देखिए, वेदों में ये प्रोविजन दिया गया है कि जिसको मांस खाना है वो दुर्गा को भोग लगाकर अमावस्या के दिन काली को भोग लगाकर खाए, लेकिन वो केवल अमावस्या के दिन, मतलब 15 दिन में एक बार, वो भी भोग लगा के लेना है, वो भी इतनी मात्रा में लेना है, सब रेगुलेशन दिए गए हैं। अगर खाना ही है तो बेसिकली खाने के लिए डिस्करेज ही किया गया है, क्योंकि इतना रेगुलेशन रूल्स में डालेगा तो आदमी ज्यादा भोग नहीं कर पाएगा ना। इस तरह से संसार की सारी चीजों को नियमित किया गया है। अगर किसी को मैथुन करना है तो उसके लिए विवाह बाह्य संबंध नहीं मना है, तो विवाह के अंदर आके करो, जिम्मेदारी लो, उसे संतान उत्पन्न होगी उसका जिम्मेदारी लो, राइट। उसी प्रकार अगर आपको जो भी संसार में चीजें सबको नियंत्रित किया गया है वेदों के द्वारा, आप ऐसा नहीं करें तो आपको पाप लगेगा, ऐसा नहीं करें तो आपको दंड मिलेगा, राइट। तो ये विधान है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग रहेंगे जो खाने पीने वाले हैं, लेकिन उनके लिए रूल है। लेकिन अभी ऐसा होता है क्या? अभी तो कसाई खाना खोल दिया है, साल के 365 दिन कभी भी खाओ, राइट, तो पाप नहीं लगेगा। जबकि शास्त्रों में विधान है कि ऐसे ही करके खाना है, ऐसा नहीं खाना है, मनाही है। यानी कि प्रसाद तो बना के खाना ही है। अभी चलो मांस तो विष्णु स्वीकार नहीं करेंगे तो देवताओं का प्रसाद बना के खाओ, चलो कुछ तो शुद्धि होगी आपकी, राइट।
लेकिन प्रभु जी बोलते हैं दुर्गा जी मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी। हाँ वो नहीं है, लेकिन उसको चढ़ा के एक विधान दिया गया उनको। ऐसा बताते हैं जो महिषासुर है ना वो राक्षस को मतलब अर्पण होता है, ऐसा बताया। हाँ वो तो क्योंकि वैष्णवी है ना, वो क्यों खाएगी? शिव जी बोलते हैं, शिव जी शराब पिए बोलते हैं, वो शराब चढ़ाते हैं। शिव जी क्यों शराब पियेंगे भाई? शिव जी ने कालकूट विष लिया था, वो तो संसार का उद्धार करने के लिए, लेकिन उसके नाम पे लोग भांग पीना चालू करते हैं। शिव जी ने भांग की तरह पिया। तो यही तो प्रॉब्लम होता है ना, अपने अपने मत से अपना धर्म बनाओ, राइट? हरे कृष्णा। प्रभु जी उज्जैन में ना भैरवनाथ करके मंदिर है, वहां पे वो शराब चढ़ाते हैं, देखा हुआ है। आप मत चढ़ाइएगा। आप जाके उनको भगवान विष्णु का प्रसाद चढ़ाइए, अति प्रसन्न हो जाएंगे वो, क्योंकि उनको भगवान का प्रसाद पसंद है। हरे कृष्णा। प्रभु जी तो मुझे मतलब प्रश्न ये है कि वो हम मतलब ये लोग जो चढ़ाते, सपोज किसी ने नियम बनाकर भी चढ़ाया तो भी दुर्गा माता एक्सेप्ट करती है क्या? वो प्रोविजन दे देते, खा ले बेटा, ठीक है ठीक है। अभी देखो ना, कभी कभी घर में बच्चे इतने जिद करते हैं जो उनके चीज सेहत के लिए अच्छे नहीं है, तो माँ आखिर बोलते हैं खा ले, लेकिन इतना सा खा, ज्यादा नहीं खाने का। तो ऐसे ही कुछ तो है वो, समझे कि नहीं? तो थोड़ी इनकरेज करना चाहते कि आप खाओ, नहीं तो फिर इतने नियम क्यों दिए हुए थे? लेकिन ऐसा भी तो बताते हैं प्रभु जी, जो अगर आपको दुर्गा को भोग लगाना है तो उससे पहले आप भगवान श्री कृष्ण का भोग लो। हाँ लेकिन वो कब, जब आपको दुर्गा प्रसन्न हो जाए, जब वो शाकाहार हो तब। हाँ जब शाकाहार, ऐसा बताया। ऐसा बोलिए माता जी, क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी फिर जैसे घर में हम गणेश जी उठाते हैं, तो ये भी तो फिर देवता की पूजा होगी, तो हम कर सकते हैं? वो अलग अलग देखिए, दो चीजें हैं इसमें, दो चीजें मिक्स हो रही हैं। एक तो पहले क्लियर होना चाहिए कि भगवान कौन है, देवता कौन है, ये क्लियर है। तो बंगाल वाले लोग बोलते हैं हमारी दुर्गा माँ है, महाराष्ट्र वाले बोलते हैं गणेश जी, साउथ वाले बोलते हैं अयप्पा स्वामी, नॉर्थ वाले लोग बजरंग बली। बजरंग बली तो वैष्णव, सब वैष्णव है। हमें पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, अच्छा जिन घर में गणेश जी आते रहते हैं सालों साल, अभी कृष्ण भक्त बन गए तो भी गणेश जी को लाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गणेश जी को घर में लाके उनको भगवान का भोग लगाइए, भगवान को प्रसाद दिलाइए, कीर्तन कीजिए, तो भक्ति में कार्यक्रम में आ जाता है। और दूसरी चीज ऐसी होती है कि घर में सारे के सारे लोग तो वैष्णव नहीं बने अभी, तो अगर आप एकाएक अगर सडनली जो आप वर्णाश्रम धर्म के अंदर जो बाकी कर्तव्य पूरे कर रहे हैं, जैसे पिंडदान करना या गणेश उत्सव करना, दुर्गा का पूजा करना, ये सब बंद कर देंगे तो क्या होता है? नहीं क्लेश नहीं होता है। क्या, कौन सा क्लेश? मतलब घर वालों से क्लेश होता है। मतलब क्या होता है, क्लेश से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? देखिए आप तो वैष्णव बन गए ना, आपका शुद्धि का मार्ग मिल गया आपको, लेकिन उनका शुद्धि का मार्ग क्या है? देवता को पूजा करके धीरे धीरे शुद्ध हो रहे हो। जब आप ये बंद कर देंगे, बोलेंगे नहीं कल से कोई पूजा नहीं करेगा, वो लोग बोलेंगे अच्छा है, फिर कृष्ण को भी हम करने वाले हैं नहीं, अब देवता को भी नहीं करेंगे। उनको मजा होता है, फिर देवता भी नहीं और कृष्ण भी नहीं, बीच में अपना पिक्चर देखते रहो, मजा करो। तो कम से कम आप अगर उस प्रोविजन को रखेंगे, आप अपना भक्ति करते रहिए। उनको भक्ति नहीं करनी है तो कम से कम देवताओं की भक्ति करने दीजिए, कम से कम देवताओं की तो भक्ति कर ले वो, समझे कि नहीं आप? तो इसके लिए वो एडजस्ट करके चलना पड़ता है, क्या करें अभी? नहीं तो हमको कहाँ इच्छा है इतने सारे देवताओं की पूजा का, टाइम किधर है? गणेश जी को बैठा तो 7 दिन कौन इतना सब प्रपंच करना पड़ता है पूरा, राइट? लेकिन ठीक है, चलो अभी घर वाले नहीं मान रहे तो गणेश जी को प्रसन्न कर देते हैं घर पे। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, चश्मा उतार कर। किसी भी एक मिनट, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। अपने किसी भी शास्त्र में गणेश जी को घर पे लाना ये सदियों से या पुराणों में लिखा हुआ है कि ये सचमुच में वो लोकमान्य तिलक ने लाया तब से चालू? नहीं, एक मूर्तियों को लाना और विसर्जित करना ये तो कहीं कहीं है, मैंने डिटेल में स्टडी नहीं किया, बट जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जहां सुना है मैंने, कि मूर्तियों को लाना, आराधना करना, फिर इनको विसर्जित करना, ये सब है, राइट? वो तो उन्होंने अलग कारण से किया, अलग बात है वो, आप आराधना कर सकते हैं, राइट? परंतु उसका उद्देश्य और वो किस लिए करना है क्लियर होना चाहिए हमें, राइट? बोलिए, यहाँ पे कोई प्रश्न पूछ रहा था, बोलिए ना। हाँ गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, कैसा, कौन सा क्षेत्र है गहनतम प्रवेश क्षेत्र? गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करना मतलब इसका एक्सट्रीम है नरक,
तो उसको नरक कहा जाता है। जो अज्ञान में रहेगा, पाप करेगा, वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। तो आप बोलेंगे देवताओं के उपासक नरक में कैसे जाएंगे भाई? वो तो स्वर्ग में जाएंगे ना। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग वापस तो अपना पुण्य खत्म होने के बाद वापस आना पड़ेगा स्वर्ग से। नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूं मैं। अच्छा, स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग मतलब पिकनिक स्पॉट। अच्छा, पिकनिक स्पॉट, लेकिन है कहाँ पे? वो भौतिक जगत में ही है ना। भौतिक जगत में तो भी अंधकार में हो गया ना वो। तो चाहे आप जैसे प्रभुपाद जी को उदाहरण दिया करते थे, जो विष्टा है ना, विष्टा, उसको शुद्ध हिंदी में कहते संडास, टॉयलेट। तो ये चैतन्य चरितमृत में कहा जाता है ना। वो मुझे बंगाली का श्लोक याद नहीं आ रहा है, बंगाली लोग चैतन्य चरितमृत नहीं पढ़ते हैं, राइट। वो कहते हैं कि अगर संडास का एक साइड सूखा रहेगा, गांव में खास करके देखा जाता है, सड़क के बाजू में अगर कहीं टॉयलेट गिरा रहेगा तो बोलते हैं इस ऊपर से सूखा हुआ है, मतलब साफ है। ये गीला संडास है, ये सूखा संडास है, ये साफ है, क्योंकि सूखे में से ज्यादा दुर्गंध नहीं आता है, गीले में से दुर्गंध आता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन। अरे रुकिए, उनका प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हुआ है। तो वो गीला हो या सूखा हो, संडा संडी है ना। देखिए, एक जो कॉइन रहता है ना, कॉइन, कभी कभी आप कॉइन, आप वो हिंदी में कौन सी कहावत है, वो कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो बाजू। एक ही सिक्के के दोनों साइड क्या होते हैं? मतलब भौतिक जगत ऐसा है, सुख और दुख क्या है? एक ही सिक्के के एक ही बाजू है वो। मतलब संसार में जो सुख पाते हैं आप, लोग बोलते हैं कि दुख है, बहुत दुख है। तो सुख क्या है? दुख नहीं है क्या? अरे भैया, सुख भी क्या है? दुख ही है। हमको समझ में नहीं आता है दुख कैसे। जैसे उदाहरण देता हूँ, अभी प्रभुपाद देते हैं उदाहरण की, समझो अभी गर्मी है और आपने यहाँ पे अगर पंखा लगाया है, आप नाक में से हाथ निकाल लीजिए, यहाँ दुर्गंध नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। समझो आपने अगर गर्मी दूर करने के लिए पंखा लगाया है, तो आपको क्या लगता है? वाह, कितना सुख भोग रहा हो। सुख नहीं भोग रहे हो, दुख को काट रहे हो। समझे कि नहीं? दुख को काटने के लिए पंखा लगाया आपने, सुख नहीं भोग रहे हैं आप। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए कहते हैं कि चाहे स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ, एक ही चीज है वो। कोई बड़ा तीर नहीं मारो स्वर्ग में जाकर, वहां जाने के बाद वापस यहाँ आने वाले हो तुरंत, और वहां जाकर भी कोई ऐसा है नहीं कि शाश्वत जीवन मिलेगा। वहां भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब होते रहते हैं, देवताओं के ऊपर आक्रमण होते रहता है। देखा था ना आपने कैसे पीट पीट के देवताओं को लेके जाते हिरण्यकशिपु। रावण ने तो उनका ये बना दिया था, नवग्रहों का सीढ़ी बना दिया था, हर देवता के ऊपर सर रख के ऊपर जाता था अपने आसन पे। तो क्या है हालत? देवता बनना है फिर? इससे अच्छा अपना मुंबई में इधर एक छोटा सा अपना झोपड़ा में बैठा रहो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर यहाँ से मुक्त हो सकते हो, है कि नहीं? तो प्रभुपाद का उदाहरण याद रखना। हरे कृष्णा। बोलिए, किसी का कोई प्रश्न था यहाँ पे? बोलिए बोलिए फटाफट। प्रभु जी, जो देश के लिए लड़ते हैं वगैरह, उनको क्या गति, मतलब वो लोग तो कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर पाते खाने पीने के वगैरह, तो उनकी गति क्या होती? वो स्वर्ग में जाएंगे, उनको स्वर्ग प्राप्ति, वीर गति प्राप्त होती है उनको। ये तो गीता में भी कृष्ण कहते हैं जो लेकिन वो युद्ध धर्म का युद्ध होना चाहिए। अगर आपका देश धर्म के लिए लड़ रहा है और उस युद्ध में आप अगर मारे गए, आपको वीर गति प्राप्त होगी, आप सीधे स्वर्ग में जाएंगे। वहां से भी वापस नीचे ही आएंगे ना वापस? हाँ, लेकिन कुछ तो एलिवेशन होगा उनका। मतलब ऐसा नहीं कि, तो कंपैरिजन करते समय बहुत सारे पहलुओं को एक साथ नहीं जोड़ते हैं। अभी अगर ये एंगल से देखेंगे तो ठीक है, उसको कुछ तो सदगति मिली, और ऐसे लोग वहां जाके उसको सुकृति मिलती है, भक्ति भी प्रारंभ हो सकता है उसका आगे जाके, राइट। लेकिन कोई एक कर्मकांडी व्यक्ति है जो संसार में कर्मकांड का देवता का आराधना करके स्वर्ग में जाता है, उसका तुलना और इसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ज्यादा बलिदान है। समझे कि नहीं आप? इस व्यक्ति में ज्यादा बलिदान है उसकी तुलना में जो व्यक्ति देवताओं का भोग प्राप्त करके स्वर्ग लोक में जाके भोग लेना चाहता है।
तो वो आदमी ज्यादा एलिवेट होगा कॉन्शियसनेस में, ये नहीं ज्यादा एलिवेट होगा। ओके, तो ये हो गया पहला देवताओं के उपासक, राइट। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। दूसरा प्रश्न क्या मंत्रोच्चार में था, वो पूछ सकते क्या अभी? क्या बोल रहे हैं? मंत्रोच्चार का प्रश्न। मंत्रोच्चार का प्रश्न अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। हाँ ठीक है, वो हरे प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन था इसके रिलेटेड, पूछे। बोलिए। प्रभु जी, हम मतलब कहीं शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है कि जब हम देवता की उपासना नहीं करते और परम तत्व की उपासना करते तो देवता लोग जो होते हैं वो विघ्न डालते हैं। जैसे शास्त्रों में कहीं ऐसे जो भक्त हुए वो भगवान की उपासना करते समय उनके ऊपर बहुत सारे विघ्न आए, तो प्रभु जी इसके तात्पर्य में क्या कहेंगे कि हम सीधा कृष्ण को वो करेंगे तो देवता तो विघ्न डालेंगे ना, भौतिक हमारा भी कुछ भौतिक कार्य रहता है संसार में, तो इसके रिलेटेड क्या ये सब चीजें होती है? ऐसा नहीं होता है। वो ध्रुव महाराज ने एक जगह पे बोला है कि देवताओं ने ईर्ष्यावश, उनके प्रार्थनाओं में आता है ध्रुव महाराज की, देवताओं ने ईर्ष्या करके मुझे भगवान विष्णु की डायरेक्ट आराधना करने नहीं दिया, मेरा मति भ्रमित किया और फिर मैं भ्रमित होकर यहाँ पे आ गया, ऐसा करके कहते हैं ध्रुव महाराज। बट इट्स नॉट स्ट्रेट। देवता तो उल्टा प्रसन्न होते हैं अगर आप भगवान विष्णु की भक्ति करें तो, और देवता मदद भी करते हैं कई बार भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो भी भगवान के सेवक है ना। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करो, मेरा चिंतन करो, मुझे मेरा स्मरण करो, मैं अवश्य मेरे प्रिय मित्रों में अवश्य तुम्हारा उद्धार करूंगा। बराबर। तुम डरो मत, तुम मेरी पूजा करो। तो डरो मत प्रभु आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। 18 हरे कृष्ण। बोलिए, आज के खाली प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, अगर देवता हमारी सपोर्ट करते हैं तो फिर इंद्र देवता ने ऐसा क्यों किया, क्यों कष्ट दिया ब्रजवास को? देखिए, हर चीज को आप एक सेम ही किटली में मत डाल के बांटिए। अरे इंद्र का और कृष्ण का लीला के एंगल से भी देखिए ना, कृष्ण लीला करना चाहते थे और लीला का विस्तार करने हेतु उन्होंने इंद्र को इस तरह से करने के लिए प्रेरणा दिया, ये भी तो उसमें भाग आता है। नहीं तो 7 दिन ब्रजवासी और कृष्ण का मिलन कैसे होता, राइट। तो ऐसे अनेक पहलुओं से देख सकते हैं उनको। ऐसे तो ब्रह्मा जी ने भी बच्चे चुराए थे गोप बालक को, बराबर है। हर इसके लिए सेम इंस्ट्रक्शन नहीं देने का, अलग अलग एंगल से देखना चाहिए उसको। सारांश ये है, देवता अलग है, कृष्ण अलग है, लेकिन देवता भगवान के सेवक है। जब हम भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं तो देवता भी हमें मदद करते हैं, अगर देखते हैं कि हम सिंसियर है। और ऐसे कई उदाहरण है जो देवताओं के उपासक देवताओं की पूजा करते करते भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए प्रेरित होते हैं, जैसे चंडीदास थे, राइट। केशव काश्मीरी, नरसिंह मेहता है, राइट। शंकर, ऐसे बहुत सारे हैं जो पहले देवता के उपासक थे या शिव के उपासक थे, बाद में भगवान विष्णु के उपासक हो गए। लेकिन ऐसा एक भी उदाहरण नहीं आता है जो पहले विष्णु के उपासक थे बाद में देवता के उपासक हो गए। कोई है ऐसा उदाहरण? एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ऐसा उदाहरण मिलेगा जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, राइट। इस तरह से तो ये हो गया आपका यहाँ पे, ये पहला पॉइंट। हम लोग भी तो देवी देवताओं, बराबर, हम लोग भी देवी देवताओं की पूजा करके कृष्ण भक्ति में लगे। हाँ तो सही है ना, इधर ही उदाहरण है आपके सामने, राइट। तो देवता मदद करते हैं हमको। हरे कृष्णा प्रभु, देवी देवता की मूर्तियां रखे हैं मंदिर में, उनको क्या करना चाहिए? रख दीजिए सर, अपने घर में रखिए ना, कोई बात नहीं। सारे वैष्णव गण मिलकर कीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। सब शिव जी ड्रम्बू बजाएंगे, इंद्र वज्र घुमाएंगे, दुर्गा त्रिशूल घुमाएंगे, आप मिलके कीर्तन कीजिए एक साथ, देवता मिलके। सब देवता वैष्णव गण है सारे, क्या प्रॉब्लम उनको रखने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ सिद्धांत मालूम होना चाहिए कि विष्णु सबसे सर्वोपरि है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 33 कोटि देवता। यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, जो जीओएसडी की मुक्ति प्रभु जी उसमें पढ़ रहे थे आपने, जैसे स्वर्ग लोक का पूछा, तो प्रभु जी 7 लोग धरती से नीचे और 7 लोग धरती से ऊपर है, उसमें स्वर्ग लोक तीसरे नंबर पे आता है और सबसे ऊपर सत्य लोक है जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। प्रभु जी उसमें ये भी लिखा है कि कुछ लोग स्वर्ग लोक में या देवता माने स्वर्ग लोक में पहुंचने के बाद में उन्हें वहां पे भी भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल जाता है और वो वहां से भी मैंने वृंदावन के लिए मैंने गोलोक वृंदावन के लिए जा सकते हैं। प्रभु जी ऐसा भी है? ऐसा है, लेकिन बहुत मुश्किल है।
देखिए, अगर आपको आपके आसपास सारी इंद्रिय भोग की वस्तुएं रखी हुई हैं तो आप कितना चैंटिंग कर पाएंगे बताइए आप। आपके आसपास सारी इंद्रिय तृप्ति की चीजें रखी गई हैं तो आप कैसे भक्ति कर पाएंगे? कठिन है ना। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो वहां से आगे निकलेंगे, बहुत सारे लोग उधर ही भोग करके नीचे आते हैं। तो इसलिए देखिए, ज्यादा कष्ट में रहेंगे तो भक्ति नहीं कर पाते, और ज्यादा सुख रहेगा तो भी भक्ति नहीं कर पाते। ज्यादा कष्ट नरक में है, ज्यादा सुख किधर है? स्वर्ग में है। ये दोनों अवस्था में, इसलिए भक्ति करने के लिए सबसे आदर्श स्थान कौन सा है? पृथ्वी, जहां पे ठंडा गर्म होता है, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी सुख कभी दुख। हाँ जी, नरक लोग, मृत्यु लोग, हाँ, कभी खुशी कभी गम, ताराराम पम पम। चौपाटी जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे, फिर इधर आके जपा करते हो लोग। अरे चौपाटी में बहुत टेंशन आता है, हमको पैसा पानी नहीं है, तो भगवान दे दो कुछ थोड़ा। तो पृथ्वी हमारे लिए क्या है? आदर्श स्थान है। इसलिए देवता भी चाहते हैं यहाँ आने के लिए। तो भागवत में कहा गया है, देवता भी स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी में जन्म लेना चाहते हैं, तो आप क्यों ऊपर जाना चाहते हैं? राइट, जो आइडिया। हरे कृष्ण। तो ये फिर मंत्र 12 में आगे कहते हैं, नास्तिक लोग निर्विशेष ब्रह्म के, दूसरी कैटेगरी है यहाँ पे अभी, ठीक है। कौन है दूसरी कैटेगरी? नास्तिक लोग निर्विशेष ब्रह्म के उपासक। राइट, तो प्रभुपाद वहां पे कहते हैं, ऐसे अनेक छद्म पूजक हैं जो केवल नाम तथा यश कमाने के उद्देश्य से धर्मध्वजी बनते हैं। ऐसे छद्म धर्मध्वजी इस ब्रह्मांड से निकलकर वैकुंठ लोक में नहीं जाना चाहते हैं। वे ईश्वर पूजक के छद्म वेश में इस भौतिक जगत में अपनी स्थिति पूर्ववत बनाए रखना चाहते हैं। नास्तिक तथा निर्विशेषवादी लोग ऐसे छद्म धर्मध्वजियों को नास्तिकवादी विचारधारा का उपदेश देकर उन्हें गहनतम अंधकार में ढकेल देते हैं। नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को सीधे सीधे नकार। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आती है अभी दूसरे पॉइंट की। नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को सीधे सीधे नकारता है, बराबर है। नास्तिक बोलता है भगवान नहीं है, बराबर है कि नहीं? लेकिन ये जो निराकार उपासक को क्या बोलता है, देखिए आगे, और निर्विशेषवादी परमेश्वर के निराकार पक्ष पर बल देकर ऐसे नास्तिकों को आधार देता है। हरे कृष्ण। आपको समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? इसलिए तो कहते हैं ना कि निराकार ब्रह्म के उपासक और गहरे अंधकार में डूब जाएंगे। जो देवताओं के उपासक है वो तो गहन अंधकार में डूब रहे हैं, लेकिन ब्रह्म के उपासक और गहराई में डूबेंगे। क्यों? समझा गया नहीं? आपको लाइन समझ में आया क्या लिखा है वहां पे? समझ में आया अर्थ क्या लिखा है उस लाइन का? जिसको फिर से समझाइए। आपको समझाना है, वही मैं देखना चाहता हूँ किसको समझ में आया क्या लिखा है वहां पे। सिंपल लाइन लिखी है, नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को सीधे सीधे नकारता है। बराबर है, बराबर है, बराबर है। और निर्विशेषवादी परमेश्वर के निराकार पक्ष पर बल देकर ऐसे नास्तिकों को आधार देता है। क्या अर्थ हुआ इसका? हाँ, इसका ये आधार हुआ, मतलब जो निराकारवादी है वो ऐसी मतलब मान्यता समाज में फैलाते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो नास्तिकों को वही चाहिए कि बस ये जो बोल रहा है कि भाई कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं, तो आप समझोगे। करेक्ट, समझेंगे नहीं बाकी लोग। नास्तिक को वैसे भगवान को मानना है नहीं, बोलता कौन भगवान, किधर देखा, किसने देखा? निराकारवादी वही बोलता है, कौन सा भगवान, कहाँ देखा, किधर देखा? डायरेक्टली नहीं बोलता है, इनडायरेक्टली बोलता है। वो बोलता है भगवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं, आंख नहीं, मतलब कौन है? कोई है ही नहीं। एक तरह से क्या कहा जा रहा है? कोई है ही नहीं। समझेंगे नहीं आप? कितना बड़ा धोखा हो रहा है हमारे साथ। आप समझेंगे नहीं समझे? जब समझेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, ऐसे बोलेंगे अरे बाप रे, ये इतने बड़े बड़े ज्ञानी, सन्यासी, निर्विशेषवादी, निराकारवादी, मायावादी कितना धोखा कर रहे हैं समाज के साथ। टाइम हो गया कक्षा का? ऐसे बहुत लोग हैं प्रभु जी बोलते हमने भगवान को देखा नहीं, आप ही भगवान है हमारे लिए। हाँ, तो अल्टीमेटली क्या होता है फिर? वो इंसान को भगवान बना देते, मतलब क्या नास्तिकवादी हो गया ना वो एक तरह से, मतलब ईश्वर है ही नहीं जी, आप ही ईश्वर है। तो ये घुमा फिरा के वही चीज कहते हैं जो नास्तिकवादी कहता है। और अब देखिए, देवताओं के उपासक को कम से कम एक मौका है भगवान के पास जाने का। क्यों? क्योंकि देवताओं के उपासक कम से कम ईश्वर के रूप को तो स्वीकार करते हैं। अब देखिए ना, दुर्गा है, गणेश है, उसमें बोलते हैं विष्णु भी भगवान है,
वो कहते हैं, भले उनको मालूम नहीं है कि अभी यहाँ भगवान कौन है एग्जैक्टली, लेकिन ये तो नहीं बोलते ना कि विष्णु भगवान नहीं, ये तो नहीं बोलते वो लोग। वो बोलते हैं विष्णु भी भगवान है, गणेश भी भगवान है। ये नहीं मालूम है कि विष्णु सर्वोपरि है, लेकिन कम से कम विष्णु का अनादर तो नहीं करते। तो ऐसे लोगों को एक दिन विष्णु के पास जाने का मौका, रास्ता खुला है, लेकिन निर्विशेषवादी लोगों के पास कोई भी मौका नहीं है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, ईश्वर भी माया है, सब माया है, तुम भी माया, मैं भी माया हूं। तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। हाँ, या तो तुम भगवान, मैं भगवान। ऐसा होता है। बाकी से तो फिर बचा क्या है इनके पास? इनके पास कोई मौका नहीं, और ये भगवान के अपराधी बन जाते हैं। भगवान को अगर आप देखिए ना, अगर आपको किसी की स्तुति करनी है, आप बोले, जानते हो अनंतशाही प्रभु, नाम सुने उनका? बोले उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, आंख नहीं, नाक नहीं है, तो है कौन वो? कौन है वो? अज्ञान, माया, शून्य। तो फिर एक तरह से क्या हुआ, वो व्यक्ति है ही नहीं करके कहा ना आपने। इसलिए वो कह रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे, वैसे अनंतशाही प्रभु को हाथ नाक कान सब कुछ है, वो व्यक्ति है वो एक। मतलब यहाँ पे क्या कहा? हाँ जी बोलिए। I have a doubt. यहाँ पे मतलब वही लिखा गया था कि the atheists, atheists and impersonalists support the atheists by stressing the impersonal aspect of Supreme Lord. Yes. तो यहाँ impersonal aspect exactly क्या होगा? अरे इम्पर्सनल एस्पेक्ट मतलब भगवान के 3 साक्षात्कार होते हैं, तो आपको मालूम है कि नहीं? आपने पहले क्लासेस अटेंड नहीं किया लगता है। नहीं किया। हाँ, इसके लिए पहले 2-3 क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा आपको। भगवान के रियलाइजेशन के 3 पहलू होते हैं। पहला होता है निराकार ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है ना, लाइट, भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, वो क्या है? निराकार ब्रह्म ज्योति है। तो ये लोग उसके उपासक होते हैं, जो निराकारवादी, मायावादी है, या फिर जो निर्विशेषवादी है। उसके बाद भगवान का दूसरा पहलू है परमात्मा, और तीसरा पहलू है भगवान, राइट? तो ये निराकारवादी ज्यादा निराकार भगवान पहलू के ऊपर स्ट्रेस करके एक इनडायरेक्टली कहते हैं कि भगवान को रूप नहीं, मतलब भगवान है ही नहीं, एक तरह से कहा जाता है। समझे कि नहीं? श्रुति माता जी समझ गए आप? Yes, हाँ, यस। तो आगे इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, अभी तक हमें श्री ईशोपनिषद में एक ऐसा मंत्र नहीं मिला जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को नकारा गया हो। बराबर है? कहीं भी नहीं कहा गया कि भगवान निराकार है। ये कहा गया है कि भगवान का निराकार पहलू एक भाग है। समझे कि नहीं? जैसे एक बड़ी फैक्ट्री समझ लो, टाटा बिरला की, बिरला की फैक्ट्री है, ठीक है? तो बिरला अपने घर में कौन है? भगवान जैसा है, बराबर है? और जब फैक्ट्री में अपने ऑफिस में बैठता है केबिन में, तो परमात्मा जैसा है। लेकिन फिर भी बिरला कंपनी के हर कोने कोने में है कि नहीं? अपने शक्ति के माध्यम से उसका अधिकार वजूद सब जगह पे है। उसको कहते हैं निर्विशेष स्वरूप भगवान का, हर सर्वत्र भगवान की सत्ता है, राइट? समझे कि नहीं आप? वैसे तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, यह कहा गया है कि वे किसी से भी अधिक तेज दौड़ सकते हैं, अन्य ग्रहों के पीछे दौड़ने वाले निश्चय ही साकार मनुष्य हैं, और यदि भगवान उन सबसे तेज दौड़ सकते हैं तो फिर उन्हें किस तरह का निराकार कहा जा सकता है? ईशोपनिषद में कहा गया ना, सबसे तेज भागते हैं। तो भागने के लिए क्या चाहिए? पैर चाहिए ना, या पंख चाहिए गरुड़ जी जैसे, मतलब आकार हो गया ना। परमेश्वर की निराकार धारणा अज्ञान का दूसरा रूप है। देखिए, निराकार मानना ईश्वर को, ये क्या है? अज्ञान का ही भाग है। हरे कृष्णा। उदाहरण याद रखना, गीला और सूखा। सूखा भी क्या है? वही है, और गीला भी क्या है? हम ये ना समझे कि सब समान है, नहीं, सब समान नहीं होता है। परमेश्वर की निराकार धारणा ज्ञान का दूसरा रूप है, जो परम सत्य की अपूर्ण धारणा से उत्पन्न होती है। और ये ऐसे तथाकथित, प्रभुपाद लिखते हैं आगे, अज्ञानी धर्मध्वजी, छद्म धर्मध्वजी एवं तथाकथित अवतारों का निर्माण करने वाले, जो वैदिक आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हैं, वे ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकारमय भाग में प्रवेश करने के लिए पात्र हैं।
क्योंकि वे अपने अनुयायियों को पथभ्रष्ट करते हैं। तो जितना भ्रष्ट देवता के उपासक नहीं होते उतना ये भ्रष्ट होते हैं मायावादी लोग। ये निर्विशेषवादी सामान्यतः मूर्ख लोगों के मध्य अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं। ये तो हो रहा है ना, ये तो हो रहा है ना, हम अवतार है भगवान के, हम अवतार है, चलो पूजा करो 4 लोग यहाँ पे बैठकर। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं निराकार भगवान, निराकार भगवान तो हर सबके पास है, सबको प्रणाम करना चाहिए, हर कोई मनुष्य भी भगवान है क्योंकि सबके अंदर भगवान है, तो उनको क्या कहा जा सकता है? सही है ना, सबके अंदर भगवान है तो वहां का मना किया हमने, सबके अंदर भगवान बैठे हैं ना, लेकिन आप भगवान नहीं है, आपके अंदर भगवान बैठे हैं। और भगवान अगर यहाँ है तो मंदिर में भी है, फिर ये मत बोलिए मंदिर में भगवान। ये लोग क्या करते हैं, मंदिर छोड़ के हर जगह भगवान है, भगवान कण-कण में ऐसा बोलते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं है, बराबर? मंदिर में नहीं है। या तो मूर्ख हो गए ना ये लोग, क्या मंदिर में कण-कण का भाग नहीं आता है क्या सृष्टि का? तो इन लोगों को क्या है, केवल लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब उनका जीवन डेडिकेट किया हुआ है। तो बोलेंगे ठाकुर जी की सेवा करो मंदिर में, नहीं, ईश्वर मंदिर में थोड़ी है, आपके पास है, आप अल्टीमेटली आप ही ईश्वर है, यहां तक पहुंच जाएंगे वो धीरे धीरे। इसलिए प्रभुपाद इतना यहाँ पे क्यों उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसके लिए ये निर्विशेषवादी सामान्यता, हाँ, ये निर्विशेषवादी सामान्यता मूर्ख लोगों के मध्य अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं, क्योंकि सामान्य लोगों को वैदिक वाङ्मय का कोई ज्ञान नहीं होता। देखिए भारत में कितने लोगों को मालूम है, आज भी अगर आप जाके सड़क में पूछेंगे भगवान कौन है, सोचते रहेगा भगवान कौन है, शिव है, गणेश है, विष्णु है, कार्तिकेय है, नहीं साईं बाबा मेरे ख्याल से। और सही कहा है, सबका मालिक एक है, तो सही कहा है। तो लोगों को वैदिक शास्त्रों का ज्ञान न होने की वजह से कितना भ्रम चल रहा है। देखिए ऐसे निर्विशेषवादी शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि से देवता की, देखिए ये लोग कम से कम देवता के उपासक शास्त्रों की विधि से तो देवता की पूजा करने की कोशिश करते हैं। ये लोग देवताओं की तरह शास्त्रों की पूजा भी नहीं करते। शास्त्रों से, शास्त्रों में कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत देवता की पूजा करने की संस्तुति है, लेकिन इसके साथ साथ ये शास्त्र यह भी कहते हैं कि सामान्यतः ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए शास्त्र कैसे खतरनाक है। एक बाजू में कहते हैं हाँ देवता की पूजा कर लो, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है भोग पाना, लेकिन बोलते जरूरत नहीं है, विष्णु की करो ना, वो देगा आपको। क्योंकि जीवन का सर्वोच्च आनंद क्या है आपको मालूम नहीं है अभी, राइट? अभी आप ये सोच रहे हो कि मैं ये पालूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो पालूंगा सुखी होगा, लेकिन हमको मालूम नहीं है ना, भगवान को मालूम है। इसलिए आप मांगना है मांगो, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, भगवान से बोलो क्या अच्छा है वो दे देंगे आपको, इस तरह से, लाइक दैट। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी एक भागवतम का क्लास सुन रहा था, उसमें जो प्रभु जी थे उन्होंने ये बताया था कि बोले जो निर्विशेष ये जो निराकारवादी रूप है इनका भगवान का, ये प्रभु जी ये उनकी प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है, तो बोले क्वालिटी कैन नॉट बी कंप्लीट। इसलिए मैंने जब हम ये बता रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी है, जैसे आप कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आप कीर्तन अच्छा करते हैं, ये कंप्लीट तरुण गौरांग प्रभु जी नहीं हो गए। तरुण गौरांग मैंने वैसे उन्होंने समझाया था प्रभु जी, तो वो चीज बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आई थी कि हाँ निर्विशेषवादी ये एक उनका गुणधर्म में एक प्रॉपर्टी है, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट एफिशिएंस। तो वो एक चीज प्रभु जी अच्छी समझ आई थी, वो एक जस्ट शेयर करना चाह रहा था। यस यस करेक्ट। क्वालिटी है तो किसी की व्यक्ति की रहेगी ना, गुण अगर किसी का है तो, राइट? बिना इसके कैसे हो सकता है वो व्यक्ति का होना चाहिए ना वो, राइट? इस तरह से क्या सीधा ठीक है, मैंने यहाँ से चाबी घुमाई, यही आ जाती है। हाँ चाबी घुमाई नहीं और दरवाजा खुल गया, छोटा छोटा लोग है। खतरनाक ब्यूटी नहीं होता है, पावरफुल। कोई देवता विघ्न ला रहे लगता है हमारे क्लास में। भाई कौन से देवता विघ्न ला रहे हैं? झूम के देवता कौन है? ब्यूटी नहीं हो रहे। हरे कृष्ण। देखो अभी भी वो देखो मेरी राजकुमार शर्मा अपने आप को म्यूट कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
इस तरह से मंत्र पूरा हो जाता है। हरे कृष्णा। मंत्र नंबर 12। तो कितना मिनट बाकी है हमारे पास? 5-10 मिनट बाकी है। ठीक है, 1-2 लाइन पढ़ते हैं प्रभुपाद के परपट के। सेकंड लास्ट पैराग्राफ में देखिए प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कहते हैं कि जो ही कोई भक्तिमय सेवा के द्वारा उन तक पहुंचना चाहता है तो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, तो ही वह जन्म तथा मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति पा लेता है। दूसरे शब्दों में भवबंधन से मोक्ष का मार्ग भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त तथा ज्ञान वैराग्य के सिद्धांत पर पूरी तरह निर्भर रहता है। इन छद्म धर्मध्वजियों में न तो ज्ञान होता है न भौतिक मामलों में विरक्ति, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग भवबंधन के स्वनिर्मित जंजीरों में बंधकर धार्मिक सिद्धांतों के वश में छुपे परोपकारी एवं कल्याणकारी कार्यकलापों की छाया के तले जीवित रहना चाहते हैं। क्या परपट है प्रभुपाद के, राइट? ये हमने देखा था, ये परोपकार क्यों देखा था हम लास्ट टाइम, समाज सेवा क्यों करना चाहते हैं, सब हिस्ट्री देखा था हमने लास्ट टाइम, को याद रहेगा तो। धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन द्वारा वे भक्ति का दिखावा प्रस्तुत करते हैं, जबकि वे सभी प्रकार के दुराचार में लिप्त रहते हैं। इस प्रकार वे गुरु तथा ईश्वर के भक्त के रूप में मान लिए जाते हैं। धर्म के नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोग गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक आचार्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते, राइट? इस तरह से, और ये जनता को भ्रमित करते रहते हैं और भ्रम में रखते हैं। आज पूरा यूट्यूब इससे भरा पड़ा है, इतने सारे गुरु और ये वो, हमारे पास आइए हम ज्ञान देंगे आपको, या फिर कोई संस्था, इतने सारी बाढ़ आ गई है, बाढ़ मतलब स्पिरिचुअल मार्केट, गुरुओं की बाढ़ आ गई है दुनिया में। हर कोई कहता है मैं गुरु हूं, मैं गुरु, मैं गुरु हूं। तो कौन गुरु है आपको शास्त्रों में जाके पढ़ना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं, ऐसे धूर्त मानव समाज के सबसे घातक तत्व हैं। क्योंकि कोई धर्म आधारित सरकार विद्यमान नहीं है, अतएव वे राज्य के नियमों द्वारा दंड पाने से बच जाते हैं, राइट? तो मोदी गवर्नमेंट आने के पहले कितने सारे लोग ऐसे घूम रहे थे, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद सब कॉन्ट्रैक्ट बंद, कितने लोगों का पर्दाफाश हो गया है, राइट? किंतु वे परमेश्वर के नियम से नहीं बच सकते। ठीक है, चलो यहां से बच गए तो भी भगवान के नियमों से नहीं बच पाओगे। भगवान ने घोषित किया कि धर्म प्रचारों के वेश में ईर्ष्यालु असुरों को नरक के गहनतम भाग में डाल दिया जाएगा। देखिए, तो गीता नरक कहती है, कृष्ण कहते हैं ऐसे नराधमों को, मायावादियों को मैं क्या करता हूं, नरक में डाल देता हूं। श्री ईश्वर पुष्टि करती है कि यह छद्म धर्मध्वजी केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चलाए जाने वाले गुरु के व्यापार को पूरा होने पर ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान की ओर बढ़े जाएंगे। हरे कृष्ण। इस तरह से तो देवताओं के उपासक गहनतम अंधकार में है, लेकिन निर्विशेष ब्रह्म के उपासक इससे भी खतरनाक, भयंकर और गहरे अंधकार में है, राइट? तो इस तरह से मंत्र पूरा हुआ। अगले मंत्र के पॉइंट लिख के रख लीजिए ताकि अगले क्लास में इसको बराबर कवर कर लेंगे। मंत्र नंबर 13। मंत्र नंबर 13 के पॉइंट लिखवा रहा हूं। मंत्र नंबर 12 पूरा हो चुका है, तो इसमें पहले पैराग्राफ के ऊपर लिख लीजिए पहला पॉइंट, सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर नहीं लेके जाते। पहला पॉइंट है, सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर नहीं लेके जाते। सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर नहीं लेके जाते। हो गया? पहले पैराग्राफ के ऊपर है, सभी मार्ग एक आवाज कट रही है, आप फिर से बोलेंगे? आवाज मेरी ठीक है प्रभु, आपके इधर नेटवर्क चेक कीजिए। सभी मार्ग एक ही सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर नहीं लेके जाते। ठीक है, उसके बाद पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में हम तीसरे पैराग्राफ में जब जाए, सॉरी दूसरे पैराग्राफ में जब जाएंगे आप एक पेज पलटे कीजिए और वहां पे एक श्लोक दिखेगा आपको, एवं परंपरा ही प्राप्तम, दिखा? एवं राजर्षि विदु स काले न माता योगो नष्ट परंतप, मिला श्लोक? उस श्लोक के ऊपर 3 लाइन ऊपर जाइए, वहां पे लिखा हुआ है जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त ना करे, मिला? वहां पर आपको लिखना है दूसरा पॉइंट, ऊपर लिख लीजिए, असली ज्ञान केवल प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से मिलता है। असली ज्ञान केवल प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से मिलता है। असली ज्ञान केवल प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से मिलता है।
सबको मिला है कहाँ पे पॉइंट है? प्रभु जी, हाँ मैं केवल प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से मिलता है असली ज्ञान। केवल प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से मिलता है। उसके बाद आप आगे जाइए, दूसरे पेज में सामने दिखेगा आपको, दूसरे पेज में नीचे का एक पैराग्राफ है, लास्ट का पैराग्राफ, वहां पे लिखा हुआ है श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में संभवतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिला? जहाँ गीता 18.66 करके ब्रैकेट में लिखा है ना, उसके नीचे वाला पैराग्राफ, श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में संभवतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसके उधर लिखिए तीसरा पॉइंट, नारायण या श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण है। देखिए वो पॉइंट आज आ गया डिबेट वाला, आपने कवर कर लिया आज उसको। नारायण या श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण है, ठीक है? या श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण है। उसके बाद आप बहुत आगे जाएंगे, ये बहुत लंबा पर्पट है एक्चुअली। आप एक पेज छोड़ के आगे जाएंगे ना, लगभग 1 या 1.5 पेज। प्रभु तीसरा पॉइंट कहाँ लिखना है? बाद में फोटो डाल देंगे प्रभु जी, छूट गया ना वो फोटो डाल दीजिए, मैं आगे का बताता हूँ, ठीक है? तो क्लासरूम खाली करना है यहाँ पे। उसके बाद अब अगर आप आगे जाएंगे 2 पेज छोड़कर लगभग, तो आपको मिलेगा एक पैराग्राफ, वहां पे लिखा हुआ है वेदांत सूत्र के अनुसार। ये पैराग्राफ का स्टार्ट ही वहां से होता है, वेदांत सूत्र के अनुसार संभूता। मिला? 75। वेदांत सूत्र के अनुसार, वहां पे चौथा पॉइंट है मानवता की असली सेवा। वहां पे चौथा पॉइंट है मानवता की असली सेवा। पैराग्राफ का स्टार्ट होता है वेदांत सूत्र के अनुसार संभूता तथा जन्म तथा पालन का स्रोत होने के, ऐसा लिखा है। उसमें लिखिए मानवता की सेवा, ठीक है? हो गया लिख के? उसके बाद आप आगे जाएंगे तो पीछे से सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। हाँ, पीछे से सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ की स्टार्ट है उपनिषदें अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान आदि भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित कराती है। मिला? उसमें लिखिए 5वां पॉइंट, भगवान भक्त के रजस तम गुण को दूर करते हैं। भगवान भक्त के रज तम गुण को दूर करते हैं। कौन सा पॉइंट? किधर से, कहां से? पीछे से आप आइए, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ का स्टार्ट होता है उपनिषदें अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान। मिला? भगवान भक्त के रज तम गुण को दूर करते हैं। ये हो गया 5वां पॉइंट। इस तरह से इतने 5 पॉइंट इस तात्पर्य में है, ठीक है? जिन्होंने लिखा है फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिए, तो बाकी लोग उसको लिख लेंगे। तो आज ये कवर करना था एक्चुअली, लेकिन आप लोगों ने इतने प्रश्न पूछ लिए, ये पूरा मंत्र कवर करना था 14 नंबर का भी, क्योंकि इसमें निर्विशेषवाद का पूरा निरूपीकरण किया है, जो कि दूसरा पार्ट था हमारे पिछले मंत्र का। 13 नंबर। हाँ जी, 13 नंबर का, ठीक है। प्रभु जी 12 नंबर पे प्रश्न ऐसा है, ये छद्म पूजक और छद्म धर्म ध्वजी, इसको जरा अलग रूट करके बताइए ना। अरे भाई, ये डुप्लीकेट चला, डुप्लीकेट गुरु। छद्म मतलब डुप्लीकेट, छद्म पूजक मतलब डुप्लीकेट पूजा करने वाला, और छद्म धर्म ध्वजी मतलब छद्म धर्म का निरूपीकरण करने वाला। डुप्लीकेट गुरु, डुप्लीकेट चला, मायावादी। हाँ, दोनों चल्लम चल्ला। ओके, थैंक यू। दोनों नरक में जाते हैं, चला भी जाता है, गुरु भी जाता है, गुरु के पीछे पीछे चला जाता है। तो गुरु कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मैं नरक जा रहा हूँ। गुरु जी मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जीवन भर आपका साथ दिया, अभी भी आपके साथ आऊंगा। राइट? तो एक बार एक मायावादी को, एक बार प्रभुपाद को एक मायावादी मिले थे, तो मायावादी बोलने लगा सब एक है, सब एक है। तो प्रभुपाद के शिष्य थे, तो प्रभुपाद के शिष्य बोलने लगे, उनको कहा था कि तुम जाके जरा उधर बात करो उनसे। तो वो शिष्य बोलने लगे सब एक है, तो विष्ठा और रसगुल्ले दोनों सेम है क्या? तो आपको विष्ठा खिलाते हैं, क्योंकि सेम है ना। हरे कृष्ण, सब सेम है ना। तो वो मायावादी प्रभुपाद के पास आया, बोला प्रभुपाद आपके शिष्य ऐसी बेकार बातें करते हैं। तो प्रभुपाद बोले, उसको बोले ठीक है मैं समझाता हूँ। बाद में वो शिष्य को बुलाया, बोले क्या बोला आपने उनको? प्रभुपाद मैंने उदाहरण दिया कि
टॉयलेट और रसगुल्ला दोनों सेम है, तो प्रभुपाद बोले वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही उदाहरण देना चाहिए आपको। राइट। तो इस तरह से हम लोग है ना जान सकते हैं कि निराकार ब्रह्म के उपासक बड़े अज्ञान में रहते हैं। राइट। देवता के उपासक भी अज्ञान में रहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा निराकार ब्रह्म के। तो अगले 13 मंत्र में हम लोग देखेंगे। राइट। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अगले हफ्ते। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वंशा कल्पतरु वैष्णव कृपा सिंधु अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा। बेचारे देख रहे थे कब माइक खुलेगा और बोलूंगा मैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण।